थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाली का, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का आज कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहला फटाफट, सिस्टम जिस पार्ट का हम लोग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो हो गया सिस्टम। उसके बाहर का पार्ट सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। ये चैप्टर स्टार्ट होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, जिसका फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी F बाय 2nRT, F बाय 2nRT, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम 356, F डिग्री ऑफ फ्रीडम 356, 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, 5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल एंड 6 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो नॉन लीनियर हो उसके लिए F लेना 6, जो लीनियर हो उसका लेना F5 और मोनो एटॉमिक का लेना है 3। N नंबर ऑफ मोल। R की वैल्यू गलती मत करना, R की 3 वैल्यू याद रखना, R की 3 वैल्यू, R 0.082, ये किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर। R की दूसरी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और याद रखना जूल टू कैलोरी, जूल टू कैलोरी 4.2 से डिवाइड और कैलोरी टू जूल 4.2 से मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी गलती मत करना आप, ठीक है। जूल को कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में, तो डिवाइड बाय 4.2, इट विल कन्वर्ट इनटू कैलोरी, एंड फॉर कैलोरी इनटू जूल मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो आर की 3 वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर में, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन में, और कैलोरी में डिवाइड बाय 4.2 अप्रोक्स 2। तो ये आर की 3 वैल्यू याद रखना, 0.082, 8.31 और तीसरी वैल्यू अप्रोक्स 2, वो किस यूनिट में, कैलोरी में। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। अब ये फॉर्मूला सपोज आ गया, 2 डब्बे में गैस है, दोनों को मिक्स किए, नॉन रिएक्टिंग है, तो उस कंडीशन में आप यूज कर लेना कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। या आप शॉर्टकट लगा देना, अगर डिफरेंट गैस को मिक्स किया जाए नॉन रिएक्टिंग, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यू के फॉर्मूले में क्या था, F बाय 2nRT, कांस्टेंट को हटा दो, R हट गया, 2 हट गया, क्या बच गया, FNT, क्या बच गया, FNT। तो लगा देना शॉर्टकट फॉर्मूला, समेशन ऑफ NFT डिवाइड बाय समेशन ऑफ NF, समेशन ऑफ NFT अपॉन समेशन ऑफ NF। अगर डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस को मिक्स किया जाए तो मिक्सर का टेम्परेचर, ये फॉर्मूला N1F1T1, N1F1T1 plus N2F2T2 plus N3T3F3 डिवाइड बाय N1F1 plus N2F2 plus N3। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना जब बहुत सारे गैस को मिक्स किया जाए और पूछा जाए तुमको मिक्सर का बताओ टेम्परेचर। एनीवे, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होता है ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F बाय 2nRT। अगर सिस्टम क्लोज है, याद कीजिए, आइसोलेटेड सिस्टम जो हीट और एनर्जी और मोल दोनों एक्सचेंज नहीं करे तो आइसोलेटेड हो गया। क्लोज सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करे, मोल एक्सचेंज नहीं करे, तो वो क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम जो मोल भी ट्रांसफर करे और एनर्जी भी ट्रांसफर करे। और फिजिक्स में जितने प्रोसेस होते हैं वो पिस्टन होता है क्लोज, तो पिस्टन मूव करता है। तो फिजिक्स में जितने क्वेश्चन होते हैं वहां हम हमेशा पढ़ते हैं कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, मोल एक्सचेंज नहीं होता है, मींस नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। तो यू का अगर ये फॉर्मूला है तो डेल यू का फॉर्मूला, डेल यू F बाय 2 n कांस्टेंट nr डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कौन सा सिस्टम, क्लोज सिस्टम जो गैस के अमाउंट को बाहर निकलने नहीं देगा, सिर्फ किसको बाहर निकलने देगा, एनर्जी को। इसे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जितने करते हैं, जितने प्रोसेस पढ़ते हैं, सभी प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम क्लोज सिस्टम
जिसके लिए del U इक्वल टू F/2 nr डेल्टा T यूज करते हैं, del U इक्वल टू F/2 nRT। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला ये इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रास्ते से जाओ, हर एक रास्ते के लिए del U क्या होता है? सेम। हर एक रास्ते के लिए del U क्या होता है? सेम। लेकिन वर्क और हीट दोनों होता है पाथ फंक्शन, प्रोसेस फंक्शन, मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट और वर्क डिफरेंट। देखिए सभी, इसे अपन सिलेबस में जितना भी प्रोसेस है बच्चे, कोई सा भी प्रोसेस हो, सबसे सिंपल तो इंटरनल एनर्जी ही निकालना है। del U का फार्मूला F/2 nr डेल्टा T। कोई सा भी फार्मूला हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए ये फार्मूला। ये Fr/2 क्या पढ़े थे? CV, या इसको लिखो NCV डेल्टा T। CV क्या पढ़े थे? R/γ-1। तो NCV की वैल्यू R/γ-1। तो ऑप्शन तो कोई भी हो सकता है, बट मेन फार्मूला ये था। U का फार्मूला F/2 nRT। फिजिक्स में जितने प्रोसेस पढ़ते हो सभी क्लोज सिस्टम होते हैं। पिस्टन से बाहर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी जाता है बट मोल नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहां लगाए del U, तो यहां लग गया del, तो ये बन गया फार्मूला। del U डायरेक्ट टिक मारने आ गया कि बताओ del U का फार्मूला, तो F/2 nRT। डिपेंड करता है किस ऑप्शन में, और Fr/2 क्या होता था? CV। तो ऑप्शन वो भी हो सकता है सेकंड ऑप्शन, या CV क्या पढ़े थे? R/γ-1। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो एनीवे, तो बच्चे ये del U का फार्मूला कोई सा भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ठीक है, कोई सा प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए del U तो सेम हो गया। तो सबसे सिंपल ये हो गया कि del U, ठीक है, del U का ये फार्मूला del U प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एवरी प्रोसेस इट इज सेम। और जहां से चले वहीं वापस आ गए, जहां चले वहीं वापस आ गए। बच्चे, पेन चला तो बोलते हो पेन की पोजीशन, सिस्टम चला तो सिस्टम का इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब मान लो ये पिस्टन था, बहुत बार ये मूव किया, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था इनिशियल आपने जितना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, और जब पिस्टन रुक गया वहां का भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, तो उसको बोलते हैं जहां था वहीं वापस आ गया। तो अगर जहां था वहीं वापस आ गया मींस इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है, तो डेल्टा टी कितना हो गया? 0। तो del U कितना? 0। तो याद रखना, जहां से चला सिस्टम वहीं वापस आता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम है, कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक। तो जहां चले वहीं वापस आ जाए तो प्रोसेस साइक्लिक है। और प्रोसेस साइक्लिक के लिए del U कितना होता है? 0। प्रोसेस साइक्लिक के लिए del U कितना होता है? 0। जहां चला वहां वापस नहीं आया तो उसका del U 0 नहीं होगा। जहां चलता वहीं वापस नहीं आता है उसको बोलते हैं एसाइक्लिक। जहां चला वहीं वापस आ गया तो साइक्लिक। तो एनीवे, ये हो गया del U का सारा इंफॉर्मेशन। उसके बाद वर्क और हीट दोनों प्रोसेस डिपेंडेंट, दोनों पाथ डिपेंडेंट। इससे दोनों का एक सिंगल फॉर्मूला नहीं हो सकता है, हर प्रोसेस का अलग अलग होता है, जो हम लोग ड्राइव किए थे। अब यहां रटवा देंगे हम, ठीक है। तो वर्क और हीट, हाँ, साइन कन्वेंशन ऑफ फार्मूला, ध्यान सुनो बच्चे। एक्चुअल में जो फार्मूला होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, del U इक्वल टू, खुद से माइक म्यूट कर लिया करो तो हम बाहर कर देंगे रूम के। हाँ, खुद से म्यूट कर लो, इधर रूम लॉक करके हम आपको रूम के बाहर कर देंगे। आइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट माइनस वर्क बाय सिस्टम। दूसरा फॉर्मूला, del U इक्वल टू हीट माइनस वर्क ऑन सिस्टम, सॉरी, प्लस वर्क ऑन सिस्टम। तो ये ध्यान दो, ये एक फॉर्मूला हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, del U इक्वल टू हीट माइनस तो वर्क बाय सिस्टम, और ये प्लस तो वर्क ऑन सिस्टम। फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में अगर ऐसा लिखा रहे कि बताओ वर्क बाय सिस्टम
तो ये फार्मूला, वर्क ऑन सिस्टम तो ये। और अगर ये वर्क ऑन बाय कुछ नहीं लिखा रहे तो उस कंडीशन में डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क से पूछ दिया गया। आ गया क्वेश्चन फिजिक्स में कि बताओ वर्क बाय ऑन कुछ मेंशन नहीं करे तो फिजिक्स में ये फार्मूला यूज करना, डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क, और केमिस्ट्री में यूज करना डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क। केमिस्ट्री में मतलब वन वर्क बाय ऑन एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो फिजिक्स में अंडरस्टूड मानते हैं बाय, और केमिस्ट्री में अंडरस्टूड मानते हैं ऑन। बट अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया कि बताओ वर्क बाय, तो आपको एक्चुअल फार्मूला, सही वाला फार्मूला ये है। तो सही वाला ये है, अपने को याद ये रखना कि क्वेश्चन फिजिक्स में आया या केमिस्ट्री में आया, डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क बाय, डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन। हाँ, अगर बाय ऑन नहीं लिखा रहे तो, अगर नहीं लिखा है तो उस कंडीशन में ये यूज करना फिजिक्स में और ये यूज करना केमिस्ट्री में। आइए, तो वर्क पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, ठीक है। डेल यू इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। हाँ, साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हीट का साइन कन्वेंशन सेम है। सिस्टम को हीट दोगे, लिखा रहेगा सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब सिस्टम को हीट दिया गया तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे। सिस्टम को हीट दोगे तो हीट लेना है पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर निकले, सिस्टम हीट रिजेक्ट तो बाहर निकले, तो हीट का साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम लेना। सिस्टम को हीट दें, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया तो क्यू लेना पॉजिटिव, सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया या सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसमें लेना हीट निगेटिव। ठीक है, ये याद रखना। और आइए, तो हीट का साइन कन्वेंशन सेम, डेल यू भी सेम। डेल यू का कंसेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम, हीट का फॉर्मूला दोनों में सेम, सिर्फ डिफरेंट है वर्क का, सिर्फ डिफरेंट है वर्क का। वॉल्यूम बढ़े तो उस कंडीशन में वर्क बाय वॉल्यूम बढ़े तो वर्क बाय सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, जस्ट उल्टा। तो वॉल्यूम बढ़ने की कंडीशन में वर्क बाय प्लस, और वॉल्यूम कम होने की कंडीशन में वर्क बाय लेना माइनस, और वर्क ऑन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बस अलर्ट रहना किस पर, वर्क पर। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको इसका एप्लीकेशन। अब बच्चे जितना भी प्रोसेस पढ़ना है, डेल यू तो सबका सेम हो गया, डेल यू सबका सेम एक ही फार्मूला हो गया। हाँ, डेल यू जीरो किसका किसका होता है, आइसोथर्मल, जहां सला वहीं आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा टी कितना हो गया, जीरो। तो जितने अपने सिलेबस में प्रोसेस है या कोई सा प्रोसेस हो, डेल यू तो यूनिवर्सल हो गया, या तो जीरो होगा या एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, या एन सी वी डेल्टा टी, या एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, या एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। तो सभी प्रोसेस के लिए कोई सा भी प्रोसेस हो, डेल यू सबका हो गया सेम। अब रहा वर्क, ठीक है। अब देखते चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क, आइसोथर्मल डेल यू जीरो, तो हीट किसके इक्वल, वर्क। फार्मूला एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इस फॉर्मूले में लॉग का बेस ई होता है। यही क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में आएगा तो केमिस्ट्री में अंडरस्टूड जो वहां लॉग का बेस होता है 10, तो इस बेस ई को बेस 10 में मल्टीप्लाई करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई, तो केमिस्ट्री में ये फॉर्मूले मिलेगा 2.3 एनआरटी। तो लॉग केमिस्ट्री का हर लॉग का बेस 10 अंडरस्टूड लेते हैं और फिजिक्स में बेस ई लेते हैं। बट जब वैल्यू रखोगे तो बोले दोनों का सेम ही आएगा। एनीवे, और हम लोग भी, सही बात है, अगर मान लो क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ गया तो मैंने जो क्लास में रटवाया था वो लॉग बेस 10 वाला, तो फिजिक्स में भी क्वेश्चन आया तो तुम यही यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें टिक मारते, इसमें तो ये टिक मार देना है। अगर डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला, बताओ आइसोथर्मल का वर्क, एनआरटी लॉग, फिजिक्स में अंडरस्टूड होता है, बेस ई होता है। ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही यूज करना, क्योंकि हम लोग लॉग जो वैल्यू निकालना सीखे थे, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, याद रहा कोई, लॉग 3 की वैल्यू 0.47, 0.47, लॉग 2 की वैल्यू 0.3। दो तीन बस याद रखना बच्चे, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग, बस ये मत गलती मत करना, ये फॉर्मूला बेस ई वाला है।
फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएगा, अगर न्यूमेरिकल मुझे चाहिए डिजिट में आंसर चाहिए तो ये यूज करना, क्योंकि हम लोग जो रटे थे वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47, ये करके निकाल लेंगे। फिर log 6 आ गया, मान लो 6 आ गया तो log 2 into 3 कर देंगे, सभी लॉ का कंसेप्ट यूज कर लेंगे। एनीवे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आंसर जूल समय दिया रहेगा तो यही यूज करना, टिक मारने में रहेगा तो फिजिक्स में ये रहेगा, या फिजिक्स में अंडरस्टूड होता है कि बेस होता है और केमिस्ट्री में बेस 10 होता है। तो ये हो गया हीट और वर्क दोनों का फॉर्मूला सेम, किसके लिए? आइसोथर्मल। अब आओ दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, हीट एक्सचेंज हो गया जीरो, तो एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज हो गया जीरो, तो डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क, हीट हो गया जीरो, तो डेल यू इक्वल टू माइनस वर्क, तो जो डेल यू का फॉर्मूला है वही लगा के उसमें माइनस लग देना तो आ जाएगा वर्क। वैसे क्लास में जो हम लोग ड्राइव किए थे एडियाबैटिक का वर्क पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस वर्क, क्लास में ये ड्राइव किए थे। तो याद रखना एडियाबैटिक का वर्क P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अगर ये PV नहीं दिया रहे तो PV इक्वल टू क्या होता है? NRT, तो इसको हम लिख सकते हो NRT इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया एडियाबैटिक। हाँ, एडियाबैटिक का इक्वेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक का इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां का बेसिक मैथ पीवी पर गामा इक्वल टू के, ये तो सबसे सिंपल है जो क्लास में ड्राइव किए थे और जो रटना होता है। इसके बाद थोड़ा बेसिक मैथ लगाने सीखना। इसके बाद का पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी को लिख सकते हैं एनआरटी बाय वी इंटू वी पर गामा इक्वल टू के। ठीक है, तो अब बेसिक मैथ, सपोज हम इसको इधर चाहिए ऊपर ले जाओ, तो टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू के, ये रहा सबसे पहला, ये रटना है। पीवी पर गामा इक्वल टू के, सपोज तुम ये रट के गए, अब ये कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक मैथ सीख लो बच्चे, सपोज ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा करो, ये तो होता है एक्चुअल में, ऐसा करो कि दोनों साइड गामा से डिवाइड कर दो। बेसिक मैथ बच्चे, दो गामा डिवाइड कर दो। अब दोनों साइड गामा से डिवाइड कर दो, दोनों साइड गामा से अगर हम डिवाइड कर दें तो P इधर भी गामा तो 1 बाई गामा, V गामा था तो गामा बाय गामा, और K 1 बाय गामा। गामा होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो बच्चे एडियाबैटिक का इक्वेशन ये भी है, ये नहीं कि सर ने तो ये बताया था, टिक मारने ये वाला था, नन ऑफ दिस टिक मार दिए। बच्चे ये और ये सेम ही चीज है। हाँ, रखते हैं अपन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट वो किसी फॉर्म में मॉडिफाई कर दे तो डरना नहीं है, पीवी पर गामा के होता है। ठीक है, बेसिक मैथ लग गया। डिवाइड बोथ साइड बाय पावर में, डिवाइड बोथ साइड बाय गामा, तो ये गामा बाय गामा, तो ये हो गया 1 बाय गामा, तो ये भी एडियाबैटिक है। और आगे सुनो, इसे मॉडिफाई करना सीखो। ठीक है, आ गया एडियाबैटिक में इक्वेशन, डेंसिटी आ गया कि बताओ एडियाबैटिक और डेंसिटी का इक्वेशन कैसा होगा? ले आओ डेंसिटी, पी वी पर गामा इक्वल टू के। हम लोग पढ़ते हैं सभी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज सिस्टम, मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, मतलब मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। और बच्चे डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम को लिख दो मास अपॉन डेंसिटी गामा इक्वल टू के, इसको ऊपर ले गया पी, P और डेंसिटी माइनस गामा, ये भी तो एडियाबैटिक इक्वेशन है। तो जो स्टैंडर्ड अपन क्लास में रटे थे वो तो रटे रटना है, मान लो कुछ नए फॉर्मेट में आ गया तो बदलने आनी चाहिए। तो P V को रिप्लेस कर दिया मास अपॉन डेंसिटी, क्लोज सिस्टम में मास तो बदलेगा नहीं, तो बच्चे ये भी एडियाबैटिक इक्वेशन है, ये भी एडियाबैटिक इक्वेशन है। रटना तो बस पीवी पर गामा इक्वल टू के है, किसी भी फॉर्मेट में बदलने आए तो मुझे बदलने आना चाहिए। जैसे एक बदलना का और सीख लो, पी वी पर गामा इक्वल टू के, मुझे पी को हटाना है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो पी को हटाना है तो एन आर टी बाय वी लिखा, पी को लिखा एन आर टी बाय वी, बस बेसिक मैथ तो फटाफट सीख लो। ऊपर है वी पर गामा इक्वल टू के। अब इसको किसी भी फॉर्मेट में, सपोज मुझे पी और वी को अलग करना है, उसको इधर ले जाओ, अलग करना है तो इधर रहा टी, मुझे मुझे ओहो हटाना था, किसको किसको हट गया? पी को, चलो हट गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब तुम कर लोगे अब, टी वी पर गामा माइनस 1 ये सब कर लोगे अब।
ठीक है, ये हो गया एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, डेल यू यूनिवर्सल है और वर्क का फार्मूला। तीसरा फार्मूला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क कितना हो गया जीरो, और वर्क हो गया जीरो, तो डेल यू का फार्मूला हीट माइनस वर्क, आइसोकोरिक वर्क हो गया जीरो, तो डेल यू इक्वल टू हीट। तो जो डेल यू का फार्मूला वही हीट का फार्मूला किसके लिए, आइसोकोरिक, और डेल यू तो बार बार रिपीट ही हो रहा है, लिख सकते हो एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, ये हो गया आइसोकोरिक। उसके बाद आइसोबारिक, आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होता है, आइसोबारिक में डेल यू हीट और वर्क कुछ भी जीरो नहीं होता है। आइसोबारिक का ड्राइव नहीं कर रहे बच्चे, फटाफट याद दिला रहे हैं बस कि क्वेश्चन करना है। आइसोबारिक का वर्क P डेल्टा V और NR डेल्टा T, ये हो गया आइसोबारिक का वर्क, ये हो गया आइसोबारिक का वर्क। डेल यू तो यूनिवर्सल है, डेल यू यूनिवर्सल है NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस वन। सपोज हीट का फॉर्मूला भूल गए तो लगा देना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट जो देते हैं कहां खर्च होता है, डेल यू प्लस वर्क। अगर फॉर्मूला याद रहा तो आइसोबारिक जहां प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो Cp लेते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट तो Cv लेते हैं, तो इस कंडीशन में हीट Ncp डेल्टा टी, Ncp, तो या तो ये फॉर्मूला ये भूल गए, तो वर्क अगर याद है, डेल यू याद है, तो लगा देना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और निकाल देना हीट। ठीक है, और देखिए सीवी क्या पढ़े थे, आर अपॉन गामा माइनस वन, और क्या पढ़े थे, सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी गामा होता है, तो जो तुम सीवी रटे थे उसमें गामा से मल्टीप्लाई कर देना। सीवी क्या रटे थे ड्राइव करके, आर अपॉन गामा माइनस वन, तो सीपी की वैल्यू गामा से मल्टीप्लाई, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ये क्या हो गया सीपी। तो याद रखना आइसोबैरिक पी कांस्टेंट तो हीट एनसीपी डेल्टा टी, आइसोबारिक में हीट एनसीपी डेल्टा टी और आइसोकोरिक में एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक, थोड़ा सुन लो, पॉलीट्रॉपिक भी आया था क्वेश्चन पॉलीट्रॉपिक पर 4 साल पहले, प्रॉपर्टी कम है लेकिन सिंपल है। पॉलीट्रॉपिक पीवी की पावर एक्स मान लो इक्वल टू कांस्टेंट, ये है पॉलीट्रॉपिक। एक्स के लिए कुछ भी दिया रहे 3 4 5 6 कुछ भी दे दे, तो पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये है पॉलीट्रॉपिक। एडियाबैटिक में पीवी पर पावर गामा होता है, तो पॉलीट्रॉपिक में पीवी की पावर एक्स होता है। एडियाबैटिक में वर्क का फॉर्मूला भी क्या रखे थे, पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन, पावर एक्स है तो एक्स माइनस वन, ये रहा। तो पॉलीट्रॉपिक का वर्क निकालना टफ नहीं है। एडियाबैटिक का वर्क हम ड्राइव किए थे क्लास में, रटे हुए थे। एडियाबैटिक का वर्क P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, तो यहाँ पावर x है तो x माइनस वन, ये हो गया पॉलीट्रॉपिक का वर्क। डेल यू तो यूनिवर्सल है, पॉलीट्रॉपिक हो या मोनो कोई ट्रॉपिक हो, तो डेल यू तो यूनिवर्सल है, तो डेल यू का फार्मूला सबके लिए सेम, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। तो जब मुझे वर्क पता है, डेल यू पता है, तो पॉलीट्रॉपिक का हीट निकालने के लिए लगा देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क। ठीक है, वैसे उसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है ध्यान सुन लो, आइसोबारिक हो तो एनसीपी डेल्टा टी, आइसोकोरिक हो तो हीट का फार्मूला एनसीवी डेल्टा टी, और पॉलीट्रॉपिक हो तो हीट का फार्मूला सिर्फ एनसी डेल्टा टी। पॉलीट्रॉपिक हो तो हीट का फार्मूला ध्यान रखना, आइसोबारिक तो एनसीपी डेल्टा टी, आइसोकोरिक तो एनसीवी डेल्टा टी, और कोई सा भी प्रोसेस ऑफ पॉलीट्रॉपिक हो तो एनसी डेल्टा टी। और कोशिश करना सी का फॉर्मूला याद करने का, सी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो डेल यू निकालना है, डेल यू पता है मुझे, ठीक है, वर्क पता है, प्लस करना पड़ेगा, छोटा नहीं याद आएगा, याद रखना ये पॉलीट्रॉपिक में हिट का फार्मूला एन सी डेल्टा टी, सी का फार्मूला आर अपॉन गामा माइनस वन अपॉन आर प्लस वन माइनस एक्स। एक्स कहां से लाओगे, इक्वेशन से। सपोज दिया हुआ है पॉलीट्रॉपिक पीवी की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, तो x की वैल्यू 3 और लिखा रहेगा मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का गामा में रख लो बच्चे, गामा में रखना पड़ेगा, गामा मोनो एटॉमिक 5/3, डाई एटॉमिक 7/5, पॉली एटॉमिक 4/3। अगर लगा कि भाई मोनो एटॉमिक गैस, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है, कि पीवी की पावर 3 इक्वल टू के है, तो बताओ उसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी।
ठीक है। अगर गैस मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू 5/3। इक्वेशन है पीवी की पावर 3, तो ये एक्स की वैल्यू 3 है, रख दोगे 3, आ गया सी की वैल्यू। सिर्फ इस सी को बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे प्रोसेस हो गए, ये सारे प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब आओ इसके बाद आइसोथर्मल आइसोबैरिक सब हो गया, सब हो गया, ठीक है। साइक्लिक, एसाइक्लिक, जहां चला वहीं वापस आ जाए तो साइक्लिक, नहीं वापस आए तो एसाइक्लिक। अलर्ट रहना वहां के साइन कन्वेंशन पर। ध्यान सुनो बच्चे, सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस जहां चला वहीं वापस नहीं आए तो साइक्लिक है। कोई सा प्रोसेस मान लो यहां से यहां चलते हुए गया, वापस नहीं आया तो आ गया, ये कैसा है, एसाइक्लिक। वर्क पूछा जाएगा इनिशियल और फाइनल से ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, किस एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर। तो ये रहा वॉल्यूम, ये एरिया निकाल देना, ये निकल जाएगा वर्क किसका, एसाइक्लिक का, ये निकलेगा वर्क एसाइक्लिक का। अलर्ट रहना वहां पर, वॉल्यूम के ऊपर डालना परपेंडिकुलर। अगर वॉल्यूम ऊपर है, प्रेशर नीचे है, तो इधर डालना, इधर डालना परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल अलर्ट रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना कि मुझे वॉल्यूम एक्सिस किसके कहां पर है। तो याद रखना, जहां से सिस्टम चले वहां वापस नहीं आए तो प्रोसेस कहलाता है एसाइक्लिक। और उसका वर्क निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन से क्या डालना है, परपेंडिकुलर, किस एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर। तो बच्चे क्या निकल जाएगा, वर्क, क्या निकल जाएगा, वर्क। और ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का, ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का, जो सिखाए थे, वॉल्यूम बढ़े तो बाय पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो तो बाय निगेटिव। एक कह रखना, दूसरा जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़े तो बाय प्लस, वॉल्यूम कम हो तो बाय माइनस। चलो और सुनो, और ध्यान सुनना। सपोज सिस्टम यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और यहां से यहां लौट के आ गया, लौट के आ गया, तो प्रोसेस इसका हो गया साइक्लिक। कैसा हो गया, साइक्लिक। ठीक है, ये अब साइक्लिक हो गया। अब यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपांशन का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से यहां का वर्क निकालना है तो इतना बड़ा एरिया ये निकल गया। और जब लौट कर वापस आया तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो निगेटिव वर्क। तो ये वाला एरिया, तो रेड वाला का एरिया बड़ा है और ब्लू वाले का एरिया कम है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आई से तो साइक्लिक में डेल यू जीरो, हीट इक्वल टू वर्क। और यहां से यहां वर्क पॉजिटिव, इतना बड़ा एरिया, ये आया तो निगेटिव एरिया कम है, तो ओवरऑल वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। ओवरऑल वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बच्चे ध्यान सुनना, वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। और वर्क कैसे निकालोगे, तो सिर्फ ये अंदर वाले का एरिया। तो साइक्लिक में सिर्फ ये अंदर वाले का एरिया। ठीक है, थोड़ा सा और सुनना। सपोज मैंने वॉल्यूम इधर दे दिया और प्रेशर इधर दे दिया। अच्छा हाँ, एरिया निकालते समय ध्यान रखना, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम का एरिया, कुछ लोग एरिया में गलती कर दो। अब बच्चे ये ट्रेपेजियम आ गया, मुझे इसका एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला, दो तरीका, लाइट गया, दो तरीका, यहां से डालो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। ट्रेपेजियम आ गया ग्राफ में, तो एरिया निकालने का दो फार्मूला, ये रहा रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या निकल गया, एरिया। या ट्रेपेजियम का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, यहां से यहां तक हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला होता है डायरेक्ट वाला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड h1 प्लस h2 इंटू d। ठीक है, तो एरिया तो निकाले, कहीं कहीं एरिया आ ही जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद रखना। अच्छा, एक चीज और, थर्मोडाइक्स में अगर प्रेशर वॉल्यूम अगर आप सर्कल दे दिया रहे और निकालना है इसका बता वर्क या निकालना हीट, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क और हीट क्या होता है, सेम। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, बट ये अलर्ट रहना, थर्मोडाइक्स में पाई आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर लेना। एक लेना रेडियस प्रेशर वाले का और एक लेना वॉल्यूम वाले का। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, बट पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर इंटू आर। एक लेना रेडियस प्रेशर वाले का और एक लेना वॉल्यूम का, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, ये हो गया साइक्लिक। ठीक है, चलिए और सुनो,
थोड़ा सा बच्चे फटाफट जितने प्रोसेस का ग्राफ है वो भी जान लो। प्रेशर, वॉल्यूम, P कांस्टेंट आइसोबारिक, V कांस्टेंट आइसोकोरिक, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आइसोथर्मल। और यहां दो ग्राफ दिया रहे ने, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो होता है एडियाबैटिक। तो यहां पर मोर स्लोप नीचे वाले का है, तो ये है एडियाबैटिक और यह है आइसोथर्मल। याद रखना एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल के गामा टाइम्स, आइसोथर्मल के गामा टाइम्स। आइसोथर्मल का स्लोप होता कितना है, माइनस पी बाई वी। एडियाबैटिक का स्लोप माइनस गे बाई पी। एनीवे, तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक है, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है। ये हो गया पीवी ग्राफ, जो चार अपना प्रोसेस है। आइए फिर से दूसरा, टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ। टी कांस्टेंट आइसोथर्मल, वी कांस्टेंट आइसोकोरिक, वी प्रोपोर्शनल टू टी कब, जब पी कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से जाए मींस वी प्रोपोर्शनल टू टी है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी कब होता है, जब पी कांस्टेंट। तो ये रहा आइसोबारिक वाले का, ये रहा आइसोबारिक। और एडियाबैटिक का सब ग्राफ टेढ़ा है, एडियाबैटिक का कोई भी ग्राफ सीधा नहीं है, एडियाबैटिक का कोई ग्राफ सीधा नहीं है। एडियाबैटिक का ये रहा टी और वी ग्राफ, ये रहा एडियाबैटिक का टी और वी ग्राफ। ठीक है, तीसरा ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर। पी कांस्टेंट आइसोबारिक, टी कांस्टेंट आइसोथर्मल, पी प्रोपोर्शनल टू टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पी प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। इसमें वी कांस्टेंट है तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक। और एडियाबैटिक का सब कुछ टेढ़ा है। एडियाबैटिक का पीटी ग्राफ जो होता है पी की ओर मुड़ता है। एडियाबैटिक का पीटी ग्राफ सब पढ़ चुके डिटेल्स में, यहां बस फटाफट कर रहे हैं। एडियाबैटिक का ग्राफ पी की ओर मुड़ता है टी। बच्चे हम लोग सब जगह ये तीन तीन ही पढ़े थे, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। और मान लो कोई आ गया, क्वेश्चन आ गया तो डेंसिटी का साथ ग्राफ, तो बताए थे वॉल्यूम को हटा देना, मास बाय डेंसिटी। अब जैसे मान लो एडियाबैटिक में पीवी पर गामा इक्वल टू के होता है, आ गया एडियाबैटिक का प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ कैसा होगा, रिप्लेस वी बाय मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी गामा इक्वल टू के, तो डेंसिटी उधर गया तो P प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया गामा। तो अब देखो P पर पावर और डेंसिटी पर पावर साइन सेम नहीं, साइन प्लस माइनस नहीं है, तो हाइपरबोला मत बनाना। तो P और रो पर पावर गामा सिखाए थे, जिस पर पावर कम हो और गामा हमेशा एक से ज्यादा होता है। तो बच्चे ये रहा प्रेशर और ये रहा डेंसिटी, ये रहा ग्राफ किसका, एडियाबैटिक का। तो मैंने तीन तीन बताया था, पीवी, टीवी और पीटी। आ गया डेंसिटी, तो जहां भी रहेगा मास, जहां भी रहेगा आपका वॉल्यूम, उसको रिप्लेस करना मास बाय डेंसिटी। और कंसेप्ट पता है, दो साइड सेम रहे पावर, तो स्ट्रेट लाइन एक प्लस एक माइनस, तो ऐसा वाला। और पावर प्लस प्लस रहे, जिस पर पावर कम रहे उधर मोड़ देते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फिर सुनो, फिर सुनो, तो ये तीन चार वाले क्वेश्चन आ चुका है और सिंपल भी है। पीवी ग्राफ ये रहा, आइसोबारिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, ये आइसोकोरिक। इसका एरिया सबसे बड़ा, तो वर्क मैक्सिमम आइसोबारिक। इसका एरिया कम, तो इसका एरिया से कम है, तो सबसे अधिक वर्क होता है आइसोबारिक में, उससे कम होता है वर्क आइसोथर्मल, उससे कम होता है एडियाबैटिक, और जीरो वर्क इसमें आइसोकोरिक में। ध्यान रखना ये ऑर्डर किसका है, एक्सपांशन का। आपके एग्जाम में एक बार आया था एक्सपांशन और दो बार आया था कंप्रेशन। तो कंप्रेशन हो मतलब वॉल्यूम को कम करना है, यहां से कम कर रहे हैं। आइसोबारिक, ठीक है। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा निगेटिव होता है, ध्यान रखना। लोग गलती क्या करते हैं, इधर मार देते हैं, इधर तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। एडियाबैटिक का हमेशा ग्राफ ये है, पीवी ग्राफ ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो यहां ऐसा बना दिया ये। अब ये ग्राफ किसका है, कंप्रेशन का। ये किसका है, कंप्रेशन का। तो इस कंडीशन में आइसोबारिक का एरिया सबसे कम हो गया। आइसोकोरिक का एक्सपांशन हो या कंप्रेशन, वॉल्यूम तो बदलता ही नहीं है, तो उसका वक्त होगा ही नहीं। तो कंपेयर करना सिर्फ इस तीन से, तो इसमें एरिया सबसे अधिक किसका हो गया, एडियाबैटिक का। तो याद रखना, कंप्रेशन के कंडीशन में एरिया सबसे अधिक एडियाबैटिक, उससे कम आइसोथर्मल, उससे कम आइसोबारिक। एक्सपांशन में सबसे बड़ा एरिया आइसोबारिक, उससे कम आइसोथर्मल, सबसे कम एरिया एडियाबैटिक। इसके बाद
कार्नोट साइकिल, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। कार्नोट साइकिल का फार्मूला इफिशियंसी वर्क अपॉन हीट इनपुट, ठीक है, और इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट ध्यान रख बच्चे, ये कार्नोट साइकिल है, इधर से तुमने हीट इनपुट दिया, ठीक है, हीट इनपुट दिया तो हीट बाहर भी निकला और कुछ वर्क भी हुआ। तो जो आप हीट देते हो इंजन में दो जगह काम होता है, कहां कहां, वर्क और हीट आउटपुट। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी वर्क अपॉन हीट इनपुट, वर्क कितना होता है, हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट डिवाइड बाय क्यू इनपुट, या 1 माइनस हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। अपने को डायरेक्ट ये रटना, इफिशियंसी 1 माइनस टीएल लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, ये होती है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। 1 माइनस टी लो टेम्परेचर अपॉन टी हाई टेम्परेचर, ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी होती क्या है, वर्क अपॉन हीट इनपुट। दूसरा, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कार्नोट साइकिल में टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर और नीचे हाई टेम्परेचर, और रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर डिफरेंस नीचे और ऊपर होता है लो टेम्परेचर। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये है इफिशियंसी। ये हो गया कार्नोट साइकिल का हो गया, और ये हो गया रेफ्रिजरेटर का। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, सुनो, अच्छा हाँ, इसका ये चीज होता क्या, ध्यान सुनो पहले, इसकी इफिशियंसी होती क्या है, वर्क अपॉन हीट इनपुट, इसका होता है वर्क अपॉन हीट इनपुट। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है कि बताया था रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है, नीचे होता है वर्क, ध्यान में, इसमें वर्क कहां है, ऊपर है, और इसमें वर्क कहां है, नीचे है। तो इसमें वर्क होता है नीचे, और यहां होता है जो ऊपर होता है, ऊपर क्या है, लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर से कितना हीट खींचा, ये लो टेम्परेचर का हीट होता है। तो ध्यान रखना, फिर से वापस आओ, कार्नोट साइकिल में टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर नीचे हाई टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर डिफरेंस नीचे ऊपर लो टेम्परेचर। तो ऊपर लो टेम्परेचर है, तो ये लो टेम्परेचर, तो हीट लो टेम्परेचर से कितना खींचा वो लेते हैं। और यहां पर अगर नीचे टीएच है, नीचे टीएच है, तो हाई टेम्परेचर से कितना हीट खींचा, ये याद रखना कि यहाँ टीएल है, तो टीएल का मतलब टी टेम्परेचर कहां से, लो टेम्परेचर से। तो ये जो हीट होता है, लो टेम्परेचर से कितना हीट खींचा, मतलब फ्रिज के अंदर से कितना हीट निकाले। और कार्नोट साइकिल में हीट टीएच, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस कंफ्यूज यहां करते हैं, टीएल और टीएच। टीएच का मतलब हाई टेम्परेचर से कितना हीट लिए, और इसमें लो हाई टेम्परेचर में कितना हीट लिए, और यहाँ पर लो टेम्परेचर से कितना हीट निकाले। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वहां क्वेश्चन ये आया था, क्योंकि मैक्स लोग यहाँ देखो यही था, ध्यान सुनना, वहां ये नहीं पूछा गया था कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहां ये पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, हाई टेम्परेचर को कितना हीट देगा। ये जो पढ़े थे, ये तो जो होता है फॉर्मूला, टीएल का मतलब लो टेम्परेचर से कितना हीट लिए अपॉन वर्क, ये फॉर्मूला। और वहां पूछ दिया गया था कि बताओ रेफ्रिजरेटर ने रूम को कितना हीट दिया, तो रूम को कितना हीट दिया, तो पूछा गया था वहां पर रेफ्रिजरेटर ने रूम को कितना हीट दिया, मतलब हाई टेम्परेचर को कितना हीट दिया पर यूनिट वर्क, पर यूनिट वर्क, पर यूनिट वर्क, तो QH माइनस QL, तो ऊपर था TH और नीचे TH माइनस TL। ध्यान सुनना, ये क्या था, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या था, रेफ्रिजरेटर कितना वर्क करेगा, QL का मतलब लो टेम्परेचर से हीट लेने में, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक बार जो आपके एग्जाम में आया था कि बताओ रेफ्रिजरेटर ने रूम को कितना हीट दिया पर यूनिट वर्क, तो रूम को हीट दिया, ये मतलब ये नहीं पूछा था, पूछा था रूम को कितना हीट दिया, तो QH हाई टेम्परेचर को कितना हीट दिया डिवाइड बाय वर्क, तो TH। तो आंसर वहां पर ये था, लोग गलती किए, आ गया रेफ्रिजरेटर, सर बताए थे नीचे टेम्परेचर डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला। तो ये तब यूज करते हैं
जो सिलेबस में है कि लो टेम्परेचर से कितना हीट निकाले। अगर ये पूछ दिया जाए रेफ्रिजरेटर ने हाई को कितना हीट दिया, तो QH ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा TH और नीचे TH माइनस TL, नीचे TH माइनस TL। चलो अब कंसेप्ट कंप्लीट, फटाफट कुछ क्वेश्चन फिर हम आएंगे पेपर पर। आइए, सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन, क्या ये प्रोसेस साइक्लिक है? यस सर। अरे नो, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अरे ऐसा होता, ये और ये होता तो साइक्लिक है, ये सिर्फ जा रहा है। आइए, ए से बी गए, एक बार तुम गए ACB और एक बार गए AGB, एक बार ऊपर से गए एक बार नीचे से गए। सबसे पहले बताओ डेल यू किसका सेम, सो डेल यू किसका ज्यादा? डेल यू रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल। तो दोनों रास्ते के लिए डेल यू क्या होगा? सेम। डेल यू ACB जाओ या डेल यू ACD जाओ, ध्यान सुनना, डेल यू को सिर्फ मतलब है इनिशियल और फाइनल। तो यहां से तुम यहां गए, ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी का डेल यू क्या होगा? सेम। डेल यू क्या होगा? सेम। तुम यहां से चलते हुए ये पहुंचे और नीचे से गए तो ये पहुंचे, रास्ता अलग अलग है बट इनिशियल और फाइनल सेम है, तो दोनों का डेल यू क्या है? सेम। वर्क किसका ज्यादा? तो एरिया देखो, तो ये गया तो इतना बड़ा एरिया, ये गया तो छोटा एरिया, तो ऊपर वाले रास्ते के लिए वर्क ज्यादा है और नीचे वाले रास्ते के लिए वर्क कम है। दोनों रास्ते का डेल यू क्या है? सेम। दोनों रास्ते का डेल यू क्या है? सेम। जो रास्ते पर डेल यू डिपेंड करता नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल। वर्क डिपेंड करता है एरिया, इतना बड़ा एरिया प्लस वर्क डन, ये सो ये इतना बड़ा एरिया और ये छोटा एरिया, तो ऊपर वाले रास्ते का वर्क ज्यादा, नीचे वाले का वर्क कम। टेल यू दोनों का सेम। और हीट लगा दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट माइनस वर्क, तो हीट इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क। डेल यू दोनों का सेम, तो जिसका वर्क ज्यादा उसका हीट ज्यादा। तो ऊपर से गए तो एरिया ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, हीट भी ज्यादा। नीचे से गए तो वर्क कम तो हीट भी कम, लेकिन दोनों रास्ते के लिए डेल यू क्या है? सेम। दोनों रास्ते के लिए डेल यू क्या है? सेम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, P और V, P और V, P और V, P और V, मैंने ऐसा डायग्राम ना दिया, तुम यहां से यहां गए, फिर ये गए, फिर लौटे और फिर वापस आ गए, यहां चलना स्टार्ट किए। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से फिर 4 आ गए। जल्दी बता दो बच्चे, जल्दी बता दो, वर्क पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ या जीरो हुआ? सर जीरो। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, सुनो सुनो, ध्यान सुनो, ऐसे समझना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पहले कंसेप्ट सुन लो, ध्यान सुन लो पहले, एक मिनट जस्ट वेट करो। यहां से यहां गए, बात कर रहे हैं पीवी ग्राफ, बात कर रहे हैं पीवी, यहां से यहां गए इतना बड़ा एरिया वर्क, लौट कर आए तो छोटा एरिया है, मतलब क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वर्क हो गया पॉजिटिव। ध्यान ना, पीवी ग्राफ बात कर रहे हैं, पीवी में क्लॉकवाइज दिखे तो वर्क बाय पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो एंटी मतलब आप पहले नीचे से गए, एंटी मतलब पहले आप यहां से गए और ऊपर से लौट कर आए, तो यहां से यहां गए, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क पॉजिटिव इतना ही हुआ, और लौट कर आए तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो निगेटिव बड़ा हो गया। तो इसे याद रखना, पीवी ग्राफ में क्लॉकवाइज हो तो वर्क बाय प्लस, एंटी हो तो वर्क बाय माइनस। रखना ये पीवी के लिए है, और वीपी में जस्ट उल्टा, वीपी में जस्ट उल्टा। अगर यही ग्राफ, ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो तो पीवी का वर्क पॉजिटिव, एंटी हो तो पीवी का वर्क नेगेटिव। अगर वीपी हो गया तो जस्ट उल्टा कर देना, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव और एंटी के लिए वर्क कर देना पॉजिटिव, एंटी के लिए वर्क कर देना पॉजिटिव। बाकी और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा पेपर ला रहे हैं सामने, जस्ट वेट अ मिनट, बस 1 मिनट।
चलिए, पेपर आपके सामने दिख रहा है। अब बच्चे इतना कंसेप्ट होगा, हम पेपर के याद दिलाते जाएंगे और उसी में हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते जाएंगे। जो पेपर करने वाले हैं भले अपने एग्जाम में, लेकिन अपने एग्जाम में जितने आए हुए क्वेश्चन है उतना भी कर लोगे तो उतने में सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। अच्छा, पूरा हम लास्ट तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, फिर तभी हम पूरा कंसेप्ट कवर कर पाएंगे। जस्ट वेट अ मिनट। तो जितने आगे क्वेश्चन है उसी में हम कुछ मॉडिफाई करते जाएंगे, पूरा हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हम सिर्फ समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर इतना कंसेप्ट याद रखना होगा। रुक जाओ बच्चे थोड़ा समय, तो आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो और बता दो मुझे, कोई भी सोचो समझो और बताओ इसमें कौन सा अप्रोच लगेगा, कौन सा अप्रोच लगेगा और ये प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है। आंसर में दिया हुआ है जूल में और क्वेश्चन है कैलोरी में, तो सबसे पहला अलर्ट रखना कि मुझे कैलोरी को जूल में बदलना है, मुझे कैलोरी को जूल में बदलना है। बच्चे फटाफट समझते चलो, ये खत्म हो जाए तो फिर और करवा देंगे हम क्वेश्चन। चलो समझो, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन, वो आंसर सब दिया हुआ है जूल में और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलोरी, मतलब बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ो, ठीक है। क्या बोला गया है, वाटर है स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बता दो, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जल्दी से कोई भी, ये प्रोसेस कौन सा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नहीं, प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है। आप घर में पानी को गर्म करके पानी को स्टीम बदल रहे हो, प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है। आइसोबैरिक है, क्योंकि हम लोग का कमरे का प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm। ध्यान सुनना, हम लोग के एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना बोलते हैं, 1 atm। तो क्वेश्चन ये आइसोबैरिक है। अब आइसोबैरिक है, ठीक है। यहां पूछा गया डेल्यू, लगाना तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट माइनस वर्क। ध्यान सुनना बच्चे, एकदम सिंपल से बस समझाते जाएंगे हम, आंसर तक लाएंगे। अब आंसर जूल में है और दिया हुआ है तुमने 54 कैलोरी हीट दिया, सिखाए थे जूल टू कैलोरी 4.2 से डिवाइड, कैलोरी टू जूल 4.2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो बच्चे 54 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 4.2 कर दिए, इतना हीट दिए। और वाटर का स्टीम में कन्वर्ट करना, तो हम लोग के कमरे का प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो वो आइसोबारिक है। और आइसोबारिक में वर्क का फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़े थे, पी डेल्टा वी। तो 54 इंटू 4.2, प्रेशर 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 वो प्रेशर इसलिए दिया हुआ था, ये प्रेशर दिया हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 पॉइंट छोड़ो बच्चे, सिर्फ 10⁵ ले लो, इंटू डेल्टा वी, इंटू डेल्टा वी, इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। अब सुनो बच्चे, लिक्विड के रिस्पेक्ट में गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, तो लिक्विड के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो लिखा हुआ है जो स्टीम बना उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। मेन जानते हो बच्चे, इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी, बहुत सारा यूनिट पर ध्यान रखना। अब मुझे बच्चे ये तो दिया हुआ है चीजें में दिया हुआ है, मुझे चाहिए किसमें, एसआई सिस्टम में। जूल तो बच्चे जो आंसर वो एसआई सिस्टम में है, तो ये भी याद रखना, एसआई सिस्टम में होता है क्यूबिक मीटर और सीरियस में होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनना, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, तो इस पर -3 है, तो 10⁻⁻² की पावर, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। तो डेल्टा वी, तो ये है वॉल्यूम, है वॉल्यूम दिया हुआ है 167.1, लेकिन वॉल्यूम सीजीएस में है, तो सीजीएस को एसआई में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। आंसर तक नहीं ला रहे बच्चे, सब तभी हम पूरा समझा पाएंगे फटाफट, पूरा हम तभी समझा पाएंगे जब हम सिर्फ समझा कर आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी कैलोरी और जूल में है और आंसर जूल में है, तो कैलोरी को जूल में बदल लेना। क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डेल्यू बताओ, डेल्यू बताओ, ठीक है, डेल्यू बताओ, ठीक है। अब यही दो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन दिया हुआ है, तो डेल्यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क। बस ध्यान रखना, हीट दिया हुआ है कैलोरी में 2K, तो 2000 कैलोरी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैलोरी टू जूल 4.2 और माइनस वर्क
500 सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ समझाते हुए फटाफट आगे बढ़ रहा है, तभी हम पूरा कंसेप्ट समझा पाएंगे, पूरे कवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो मुश्किल होगा वो टाइम देंगे हम। पढ़ो पहले आप फटाफट आप भी। इतना हीट दिए, साइन कन्वेंशन हीट देते हैं तो हीट प्लस लेते हैं। डेल यू दिया हुआ है 40, तो पूछा गया है वर्क बताओ, वर्क बताओ। तो डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क। डेल यू दिया हुआ है, डेल यू दिया हुआ है कितना 40 जूल, तो 40 इक्वल टू हीट दिया हुआ है 110, 110 माइनस वर्क, सॉल्व कर लिए 110 माइनस 40, आंसर आ गया 70। फटाफट समझाते जाएंगे तो शायद हम लास्ट तक पहुंचा देंगे हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट पढ़ो पहले आप भी, हम भी पढ़ रहे आराम से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया, सर ने 3 फार्मूला बताए थे, F/2 NR डेल्टा टी, दूसरा फार्मूला NCV डेल्टा टी, और तीसरा फार्मूला NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। ध्यान सुनना, डेल यू बच्चे कोई सा भी प्रोसेस आ जाए, ये 3 फार्मूला जो है लग जाएगा। अब क्वेश्चन में तो यार, क्वेश्चन में तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये लगाने के लिए मुझे पता होनी चाहिए गैस मोनो डाई ट्राई क्या है। तो गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो काम करेगा नहीं, ये भी काम करेगा नहीं, अब ये वाला काम करेगा। क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा सर क्या फर्क पड़ता है यार, एनआर डेल्टा टी का मतलब हम प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कर सकते हैं भाई, पीवी इक्वल टू एनआर टी होता है। तो यहाँ एनआर डेल्टा टी है, तो इसको हम पी इंटू डेल्टा वी कर सकते हैं। तो प्रेशर दिया हुआ है पी और चेंज इन वॉल्यूम 2v माइनस वी अपॉन गामा माइनस 1, आंसर आ गया पीवी अपॉन गामा माइनस 1। फटाफट बच्चे समझाते आ रहे हैं, ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बाद में वीडियो बना के एक बार फिर देखना, नहीं समझे फिर हमसे पूछना। जिस हम पूछेंगे तो फिर हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जितने क्वेश्चन अभी समय है। पढ़ो, सिवा पढ़ते क्वेश्चन और सोचो तो हम बना कैसे रहे। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ गैस पूछा गया था, डेंसिटी ऑफ गैस पूछा गया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा मोल कंसेप्ट सिखाए भी थे हम। पीवी नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। अब यहाँ डेंसिटी निकालना है, तो P इक्वल टू वॉल्यूम इधर ले जाओ, तो मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी बाय एम, ये हो गया डेंसिटी। तो बन गया फार्मूला प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी का सिंबल रो, ये है प्रेशर। ठीक है, रो आर टी बाय एम, तो रो पूछा गया था, तो प्रेशर मास अपॉन आर टी। आर तो दिया हुआ है, कोई तकलीफ ही नहीं है। टी भी दिया हुआ है, ध्यान ना, ये टी केल्विन बदल लेना, तो प्लस 273। ठीक है, और एम, ठीक है, क्या बन गया रो का फार्मूला पी एम अपॉन आर टी। अब रख देना, और क्या करना है। प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है, ये देखना किलो पास्कल है, तो किलो पास्कल है तो 10⁻³ रखना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, वर्क्स थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है, वर्क तो सब प्रोसेस अलग अलग होता है। इंटरनल एनर्जी गिव्स एनर्जी एंथैल्पी, ये क्वेश्चन गिव्स एनर्जी तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट जानना गिव्स एनर्जी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी सभी ये कैसा प्रोसेस है, सभी कैसा है, ये थर्मोडायनामिक्स फंक्शन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर दोनों ही क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों क्वेश्चन आए थे, फ्री एक्सेप्टेंस आए थे। 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है। अच्छा लोग पहले फ्री एक्सपांशन जान गए थे। 2 सिलेंडर है, एक साइड गैस भरा हुआ है। फ्री एक्सपांशन का मतलब बच्चे ये जो है, ध्यान सुन लो पहले, तो सिखाए थे, रुक जाओ पहले। फ्री एक्सपांशन का मतलब अगर एक ऐसा बॉडी है जो बाहर से हीट एक्सचेंज होने नहीं दे, और ये है स्लाइडर, एक साइड गैस भरा हुआ है और एक साइड खाली है, तो जब ये इसको खिसकाएगा, इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है। जब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी को उठाते हो तो वर्क करना पड़ता है mgh, और ग्रेविटी हो ही नहीं तो mg हो गया 0। तो ग्रेविटी नहीं हो और तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओ, बच्चे तुम्हारा वर्क 0 होगा। ठीक है, ये तो क्यों भाई 0 होगा? तो सर आपका ये फ्री मूवमेंट हो रहा है, आप पत्थर को उठा रहे हो, आपको भारी महसूस हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी है, और ग्रेविटी हो ही नहीं तब पत्थर उठाओगे तो आप उसको फ्री मूवमेंट कर रहे हो। तो कुछ वैसा ही जब फ्री मूवमेंट होता है तो वर्क 0,
तो इधर गैस है ही नहीं, तो जब ये गैस से खिसकाया तो इसको कोई अपोज नहीं किया, तो इसका वर्क हो गया 0। तो ये होता है फ्री एक्सपेंशन। और ये जो बॉडी है वो बना होता है नॉन कंडक्टिंग, तो बाहर से हीट नहीं मिलेगा, तो हीट भी 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इसका डेल्यू भी 0। तो याद रखना फ्री एक्सपेंशन में डेल्यू भी 0, हीट भी 0 और वर्क भी 0। क्वेश्चन था लास्ट ईयर फ्री एक्सपेंशन का, पढ़ लो। तो हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो पूछा गया प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबैटिक। यहाँ खुद ही लिख दिया है कि थर्मली इंसुलेटेड है, जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है, तो कोई बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं किया, तो प्रोसेस कैसा हो गया, एडियाबैटिक। नेक्स्ट, हीट इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो कौन सा आंसर हो गया, एडियाबैटिक। हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो एडियाबैटिक। ये लग रहा है क्वेश्चन कुछ बढ़िया हो सकता है। वीटी ग्राफ दिया रहे, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो प्रेशर रहा होगा कांस्टेंट। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका है, आइसोबारिक का है। वीटी ग्राफ, ये क्वेश्चन बच्चे आइसोबारिक का है। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका पक्का मतलब है ये जो ग्राफ है वो आइसोबारिक का है। अब यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया रेशियो बताओ वर्क का। तो आइसोबारिक का वर्क का फॉर्मूला हम लोग रटे हुए हैं, नीचे हीट का, तो ये वर्क अपॉन हीट। आइसोबारिक में वर्क का फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़े थे, पी डेल्टा वी। और आइसोबारिक में हीट का फॉर्मूला, आइसोबारिक तो पी कांस्टेंट, तो एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, थोड़ा और पढ़ लें, और पढ़ लें। अब बच्चे यहाँ पर गैस के पढ़ लो पहले, रेशियो ऑफ वर्क बाय हीट। ठीक है, वर्क बाय हीट एन सी पी डेल्टा टी। इस कंसेप्ट में एक तकलीफ ये जाएगा, क्या तकलीफ जाएगा, थोड़ा आप भी सोचो सोचो सोचो, एक मिनट में मुझे सोचने दो, जस्ट अ मिनट। इस दो का रेशियो चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा होगा, अच्छा मैंने पढ़ा नहीं है, यहाँ थोड़ा सही है, ये मोनोटोमिक गैस है, मैंने वो पढ़ा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पी डेल्टा भी लिखो या एनआर डेल्टा टी लिखो, कोई तकलीफ नहीं है, एनआर डेल्टा टी अपॉन एन। और सीपी का फार्मूला, सीपी, रुक जाओ, सीपी बाद में रख देंगे हम लोग, क्या होता है, ये हो गया बच्चे, एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साइड में चलो, सीपी निकालो पहले। सीवी का फार्मूला पढ़े थे FR/2, FR/2। मोनोटोमिक का एफ क्या अपने पढ़े थे 3, तो ये हो गया 3R/2। अगर ये सीवी 3R/2 है तो सीपी आर बड़ा होता है, आर जोड़ दो इसमें, तो आर जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3/2 + 1 5/2 हो गया। तो ऊपर हो गया आर और नीचे हो गया 5R/2, आर आर कट गया, 2 ऊपर और 5 नीचे, आंसर फर्स्ट। ये प्रोसेस ग्राफ था, पर पहचानना था कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट तो आइसोबारिक का क्वेश्चन है। अब पूछा गया आइसोबारिक में वर्क बताओ और हीट बताओ, तो आइसोबारिक का वर्क का फार्मूला पढ़े थे बच्चे पी डेल्टा वी, और आइसोबारिक में पी कांस्टेंट तो हीट का फार्मूला एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। अब पी डेल्टा वी की जगह एन आर डेल्टा टी रखा, नीचे एन सी पी डेल्टा टी रखा, ये कट गया, और आर अपॉन सीपी, सीपी निकालने आता है, आर जोड़ दिए, सीपी आ गया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 4 प्रोसेस दिया हुआ है, बोला गया है पहचानो कौन सा प्रोसेस है। ये तो बड़ा सिंपल हो गया बच्चे, जब नीचे आता है ये पी ग्राफ, नीचे आता है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये है वॉल्यूम कांस्टेंट, ये है पी कांस्टेंट, तो जो इधर गया वो आइसोबारिक है, जो इधर गया वो आइसोकोरिक है, और जो ये बीच बना हुआ है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट वो आइसोथर्मल है, और जिसका स्लोप ज्यादा है एडियाबैटिक है। यहाँ टेम्परेचर देख के, टाइम देख के घबराना नहीं है, क्या क्या लिख दिया है, यहाँ बस ये लिखा गया है कि यहाँ से यहाँ गए ये 500 है, मतलब यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, तो ये ग्राफ आइसोथर्मल का है, और आइसोथर्मल से अधिक स्लोप होता है एडियाबैटिक, तो ये है एडियाबैटिक। इधर प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक, इधर वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोबारिक। ये था नंबर 11। नंबर 12, नंबर 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल, थोड़ा पढ़ो ध्यान से। गैस इज कंप्रेस्ड isothermal to half of initial volume
उसी गैस को कंप्रेस किए, एडियाबैटिक सेम। अच्छा, कंप्रेस कर रहे हैं तो बेटा आज ही पढ़े थे, एक्सपांशन हो, ध्यान दो, आज ही पढ़े थे विजन में, पीवी में, सबसे अधिक वर्क आइसोबारिक, उससे कम आइसोथर्मल, उससे कम एडियाबैटिक, जीरो आइसोकोरिक। और कंप्रेशन हो तो ठीक उल्टा, कंप्रेशन हो तो सबसे अधिक वर्क किसका पढ़े थे, एडियाबैटिक, उससे कम आइसोथर्मल, उससे कम आइसोबारिक। तो क्वेश्चन किसका है, कंप्रेशन का है, तो टिक मार देना, वर्क किसका होगा, एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, इसलिए आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस मोर वर्क। जब कंप्रेशन करते हैं तो एडियाबैटिक का वर्क ज्यादा, और एक्सपांशन करते हैं, पढ़े थे एक्सपांशन करते हैं तो आइसोबारिक का वर्क ज्यादा। ये हो गया नंबर 12। अपने एग्जाम के ऐसा क्वेश्चन करोगे, एक अप्रोच मिल जाएगा बच्चे, वहां कर लोगे। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो। फिर वही पूछा गया है, कंप्रेशन है, यहाँ भी बोला गया कंप्रेशन है, तो कंप्रेस किए तो वर्क किसका अधिक ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का। कंप्रेशन हो तो वर्क अधिक किसका होगा, एडियाबैटिक का। एक्सपांशन होता तो अधिक किसका वर्क होता, आइसोबारिक का। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे मोनो है तो अच्छा गामा भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, गामा दिया है 5/3, बहुत अच्छा है। नहीं दिया तो याद रखना है, मोनो का 5/3 होता है, डाई का 7/5, पॉली का 4/3। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गैस। हाँ, अब सुनो बच्चे, ध्यान सुन लो, गैस का प्रेशर, ध्यान सुनो थोड़ा सा क्वेश्चन, ध्यान दो। अरे यार मेरा पेन जल्दी से आ जा भाई, एक मिनट। सुनो, बोला गया है एक गैस का प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, इतना है, प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या पढ़े थे, P1V1 इक्वल टू P2V2, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो आइसोथर्मल हुआ और वॉल्यूम हो गया डबल, तो प्रेशर हो गया हाफ। तो दिखा दिए, ये प्रेशर हो गया हाफ और वॉल्यूम हो गया डबल। तो क्वेश्चन बोला गया गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, आइसोथर्मल तो T कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर हाफ हो गया। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। अब बोला गया है, अब इसके बाद एडियाबैटिक कराओ, मतलब अब एडियाबैटिक का एक क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते बच्चे ध्यान सुनना। अब एडियाबैटिक करना पड़ेगा। अब बोला गया तुमने वॉल्यूम को 16V से 2V से 16 कर दिए, यहाँ 16V कर दिए वॉल्यूम, तो पूछा गया है यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का P डैश निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आसान था, सर सिखाए थे, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम को डबल कर दूंगा, प्रेशर हाफ, ये हो गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद ये यहां से यहां गया, वॉल्यूम हो गया 16V, तो बताओ प्रेशर कितना होगा, अच्छा एडियाबैटिक का, और पीवी की बात कर रहा है। तो सर सिखाए थे, क्या सिखाए थे, एडियाबैटिक में फार्मूला पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1V1 पर गामा इक्वल टू P2V2 पर गामा, ये लगाना है। अब देखो यहां से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल प्रेशर कितना है, P/2। ये क्यों लिए, अरे यहाँ तो आइसोथर्मल था, एडियाबैटिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ करो, ये इनिशियल, ये एडियाबैटिक का इनिशियल है और ये एडियाबैटिक का फाइनल है। तो एडियाबैटिक का इनिशियल जो है वो P नहीं P/2 है, एडियाबैटिक का वॉल्यूम V नहीं 2V है, और लगा दो गामा, रखेंगे बाद में, इक्वल टू P2 निकालना है मुझे, यहाँ का P2 निकालना है, P2, और वहां का वॉल्यूम 16V है और इस पर पावर गामा है। बस सॉल्व हो गया। अब बचा मैथ्स, मैथ्स लगाते हैं, मैथ्स लगाते हैं, तो ऊपर मैथ्स लगा रहे हैं हम यहाँ, P/2 है, उधर से 16V को ले आओ, तो 2V/16V हो गया, नीचे ले आए, ये हो गया गामा, किसके इक्वल हो गया, P2, ये P2 निकालना है, V और V कट गया, 2/16, नीचे 8 आ गया, नीचे 8 आ गया, नीचे 8 आ गया, नीचे 8 आ गया, मैं कलर बदल लूँ, आइए, नीचे 8 आ गया, यहाँ सोल्व कर रहे हो, ऊपर जगह नहीं है, P/2, ठीक है, नीचे 8 आ गया, मुझे 1/8 पर गामा, और गामा दिया हुआ क्वेश्चन बच्चे 5/3, 5/3, यही तो P2 निकालना है। अब कैसे सॉल्व होगा सर, 8 की पावर 5/3, तो 8 को लिखो 2 की पावर 3, 8 को लिख रहा, मैंने इधर लिख रहा बच्चे, आप देखो 2/2 लिखा, 8 को लिखा मैंने 2/3, तो 1/2 की पावर 3, और ये है 5/3, 3 कट गया, तो 2 की पावर 5 निकालने आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रख देना, आंसर आ जाएगा जो भी है।
तो पहला था ये आइसोथर्मल, बड़ा सिंपल था, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर हाफ हो गया, और उसके बाद एडियाबैटिक था, तो यहाँ ये एडियाबैटिक का इनिशियल था, ये एडियाबैटिक का फाइनल था, तो इस 2 पॉइंट के बीच लगा दिए एडियाबैटिक का इक्वेशन, P1 V1 पर पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। सब हो गया। सब क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमको पूरा आइए। अब देखो, बताते पीवी ग्राफ हो, क्लॉक तो वर्क पॉजिटिव और एंटी तो वर्क निगेटिव। तो देखो बच्चे, ऊपर वाला जो है वो एंटी है, ऊपर वाला है जो एंटी, अच्छा ये भी ध्यान रखना, वर्क बाय की बात कर रहा है, ये भी अलर्ट रखना बच्चे। क्लॉक वर्क बाय प्लस, ठीक है, क्लॉक तो वर्क बाय प्लस किसका, प्रेशर वॉल्यूम, एनीवे। तो ऊपर का है एंटी, को तो ऊपर ये एंटी क्लॉक दिख रहा है, और नीचे का ये क्लॉक दिख रहा है, तो ऊपर का वर्क हुआ माइनस, नीचे का वर्क हुआ प्लस, जितना एरिया माइनस का उतना एरिया प्लस का, तो टोटल वर्क हो गया 0। अगर यही ग्राफ ऐसा होता, यही ग्राफ ऐसा बना होता, और यही सेम का सेम क्वेश्चन होता, सेम टू सेम क्वेश्चन होता, तो उस कंडीशन में बच्चे एंटी का एरिया ज्यादा है तो निगेटिव वर्क ज्यादा, और क्लॉक का एरिया कम है तो पॉजिटिव वर्क कम, तो ओवरऑल वर्क कैसा हुआ, निगेटिव। ओवरऑल वर्क कैसा, निगेटिव। ध्यान रखना, एरिया सेम हो तो 0, जिसका एरिया बड़ा रहेगा वो डिसाइड करेगा, जिसका एरिया बड़ा रहेगा वो डिसाइड करेगा कि वर्क पॉजिटिव या निगेटिव है। और ये भी तो ध्यान देना, गलती से वहां वीपी ग्राफ दे दिया तो उस पर लेटर है ना, अब आ गया ये ग्राफ दे दिया, आप ही जवाब दे दो, आप ही जवाब दो। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, बताओ वर्क बाय और वर्क ऑन, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा? जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई। वी पे ग्राफ दे दिए, वी उल्टा कर दिए, ऊपर कर पहुंचा दिए, और ये एरिया बना हुआ है, जल्दी बताओ। वर्क बाय नेगेटिव होगा सर। वर्क बाय निगेटिव होगा, आइए देखें, ठीक है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम जब ऊपर चला गया तो क्लॉकवाइज का वर्क निगेटिव होगा, तो क्लॉकवाइज का एरिया बड़ा है तो बाय हो गया निगेटिव, बाय हो गया निगेटिव। जब बाय निगेटिव है तो वहां एग्जाम में आप बाय ही सोचना, जो सर ने बाय ही रटवाया था, बाय निगेटिव आ गया तो ऑन पूछे उल्टा कर देना, हमेशा आप ऐसे ही रट रटना, वहां पर ऐसे रटना बच्चे कि सर से कहते हैं पीवी ग्राफ हो, क्लॉक तो वर्क बाय पॉजिटिव, और उल्टा हो गया वीपी, तो वीपी में क्लॉक होता है निगेटिव। एक रटना एक ही, सर रटवाए थे, सर फिजिक्स वाले सर थे तो रटवाए, सर फिजिक्स वाला है। अब केमिस्ट्री में अगर वर्क बाय हो गया तो सोचना, पहले वर्क बाय का सोचना और फिर उसको उल्टा कर देना, जैसे भी हो सही करना। हो गया नंबर 15। नंबर 16, नंबर 16 साइक्लिक प्रोसेस, जहां चला वहीं से वापस आ गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकाल देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 से तो इतना स्मार्ट निकाल दोगे, है ना। साइक्लिक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस एरिया निकाल देना। अच्छा हाँ, ऑप्शन प्लस माइनस दोनों में है। क्लॉकवाइज देखो दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, ग्राफ बना हुआ, इसीलिए वर्क बाय आंसर प्लस है, और यही लिख देता। वर्क लिखता ही नहीं, सिर्फ पूछता कि वर्क बताओ, डन बाय कुछ लिखता और क्वेश्चन फिजिक्स का होता, सिर्फ वर्क बताओ, ये टिक मारते। यही पेपर केमिस्ट्री में होता तो ये टिक मारते। ध्यान रखना, अगर वर्क ये डन बाय कुछ भी लिखा नहीं होता, सिर्फ पूछा जाता वर्क बताओ, वर्क बताओ, तो फिजिक्स में ये मारते, केमिस्ट्री में ये मारते। और मान लो केमिस्ट्री में भी पेपर आ गया, लेकिन ध्यान रखना, जो है कर लेना यार। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीपी बाय सीवी की वैल्यू पूछा गया है। सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा होता है, गामा पूछा गया है। सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा होता है, और क्वेश्चन में गामा पूछा गया है, ठीक है, गामा पूछा गया है। और इक्वेशन लिखा, देखो बच्चों इसलिए बताया कि बेसिक मैथ आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, प्रेशर जो है टी के क्यूब है। अब ये दिया हुआ है, इसको पॉलीट्रॉपिक मत समझ लेना, लिखा हुआ है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक का वो फॉर्मूला लॉ जिसमें पीटी होता है, और उससे कंपेयर करेंगे। सर आपने तो, या खुद मैं तो बस यही रटता हूँ, रटता यही हूँ। अब सर इसको कन्वर्ट करना है इसके फॉर्म में, ठीक है, मतलब हमको सिर्फ पी चाहिए। बच्चे बेसिक मैथ सीखो, वी को लिखा एनआरटी बाय पी, बेसिक मैथ सीखो, तो यही से वहां गलती करोगे। ये लिखा सर, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस गामा इंटू टी पर गामा इक्वल टू के।
सर हमको तो टी को आरएचएस में ले जाना है, तो एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो साइन बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो सर उधर गया तो ये p माइनस वन गामा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस गामा हो गया। मुझे p पर पावर वन चाहिए, मुझे p पर पावर वन चाहिए, क्वेश्चन में p की पावर वन दिया हुआ है, मुझे सिर्फ p चाहिए। ये हटाओ सर, कैसे हटेगा? डिवाइड बोथ साइड बाय वन माइनस गामा, किस पर? पावर पर। डिवाइड बोथ बोथ साइड वन माइनस गामा, तो ये कट गया, तो उधर टी की पावर माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा। ये बेसिक मैथ होता है बच्चे, तुम रटना तो बस यही है, और जो दिया हुआ उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब सर कन्वर्ट हो गया, तो ये p है तो यहाँ भी p है, ये 3 है तो ये 3 है। अब तो सर इसको सॉल्व कर लेंगे, अब तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? यहाँ दिया हुआ माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा इक्वल टू 3 है, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस गामा इक्वल टू 3 माइनस 3 गामा, गामा को एक साइड कर दिया सर, उधर उधर हो गया 2 गामा इक्वल टू 3, निकल गया गामा की वैल्यू 3/2। तो इतने बड़े बड़े तुम फॉर्मूला रट नहीं सकते हो, रटना तो बस यही है, और जो फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। चलो, ये सब क्वेश्चन का एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। ये सब पहले क्वेश्चन बहुत टफ आते थे, अब इंडिया पे इतना सिंपल हो गया, सिंपल ही आएंगे श्योर है ना, बट इतना तो करके जाना है। अगला क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक में हीट और वर्क दोनों सेम होता है, एरिया तो बच्चे निकाल ही दोगे, एरिया निकालने तुम बहुत स्मार्ट, एरिया निकाल देना बस, है ना, एरिया निकाल देना, इसमें बहुत बड़ी बात है। वी से 3v है, वी से 3v है तो यहाँ का ये 2v हो गया, और नीचे p से 2p है तो ये p हो गया, एरिया हो गया 2pv, एरिया निकाल दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये साइक्लिक नहीं है, सिर्फ ए से बी जा रहा है, लौट के नहीं आ रहा है, तो जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा उसका वर्क सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे अधिक वर्क पूछा जाता, सबसे अधिक वर्क पूछा जाता, तो वर्क सबसे अधिक किसका? 1 का, उससे कम एरिया 2 का तो वर्क 2 का, और सबसे कम वर्क 3 का। वर्क पूछता तो ये आता, वर्क तो पूछा ही गया है। डेल्यू पूछा गया है, डेल्यू रास्ते पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो सभी रास्ते के लिए डेल्यू सेम होगा, सभी के लिए डेल्यू सेम होगा, तो दो ऑप्शन तो हट ही गया, दो ऑप्शन हट ही गया। अब जिसका वर्क ज्यादा उसका हीट भी ज्यादा होगा, जिसका वर्क ज्यादा उसको हीट भी ज्यादा, क्यों सर? तो फर्स्ट लॉ डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क, तो हीट इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क, तो डेल यू सबका सेम है, तो जिसका वर्क ज्यादा उसका हीट ज्यादा, तो वर्क सबसे ज्यादा किसका था? जिसका एरिया ज्यादा, वन से वन का वर्क ज्यादा तो वन का हीट ज्यादा, इसलिए वन का हीट सबसे ज्यादा है, टू का हीट कम है, थ्री का हीट कम है, और डेल यू सभी का सेम है। अगला क्वेश्चन, सिर्फ जा रहा है लौट के नहीं आ रहा है, अच्छा ये भी तो एसाइक्लिक होगा। पढ़े क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप ही पढ़ो, भाई पढ़ लो, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है। 1 मोल, पहले ए से बी गया, पी कांस्टेंट, आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, पहले गया, पहला आइसोबारिक है, अब दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है आइसोथर्मल। अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ढूंढ लो, ढूंढ लो, बस ढूंढना ही तो है यहाँ पर। क्या बोला गया है यहाँ पर? पढ़ो फिर से, फिर पढ़ो। सबसे पहला गया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ सर कैसा बना थे बच्चे? ऐसा बने थे, तो पहला ग्राफ ऐसे होगा, तो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन हट गया। अब ये 3 चल रहा है, और फिर बोला गया वॉल्यूम 3v से कम हुआ, तो मतलब यहाँ से यहाँ गया, और वॉल्यूम फिर कम करना है तो इधर लौटेगा, इधर लौटेगा, इधर लौटेगा, और आई और वॉल्यूम लौटा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आंसर कौन सा हो गया? क्या हो गया? देखो बच्चे, यहाँ से यहाँ पहले आइसोथर्मल गया, वॉल्यूम कम होगा, सर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? तो बच्चे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसमें ए से बी पहला आइसोबारिक हो गया, इसलिए ए ऑप्शन क्यों नहीं है कि ए में जो पहला स्टेप हो वो आइसो बारिक है, और वहां बोला गया पहला आइसोथर्मल है, इसलिए आंसर डी, इसलिए आंसर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो, सोचो, समझो, फिर मैं फटाफट मानूंगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वर्क किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में बच्चे क्या पढ़े थे? डेल्यू जीरो होता है, आइसोथर्मल में डेल्यू क्या होता है? जीरो होता है,
और डेल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हीट माइनस वर्क। ये हो गया 0, तो हीट और वर्क क्या होगा, सेम। तो जो तुमने वर्क किया वही हीट होगा, ठीक है। हाँ, जो वर्क किया वही हीट होगा। यहाँ कुछ कुछ टाइप मिस्टेक होता है। अगला पढ़ो। डायटोमिक गामा दिया होता है, मोस्ट ऑफ केस गामा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर दिया हुआ, इस बार एडियाबैटिक का है। एडियाबैटिक का है, यहाँ भी बच्चे बेसिक मैथ का काम पड़ेगा। अब एडियाबैटिक का 3 इक्वेशन सर, पीबी पर गामा जो सर बैठवाए थे, बट क्वेश्चन में टी बदल रहा है, तो टी और पी बदल रहा है, तो सर वो फॉर्मूला लाओ जिसमें पीटी होता है। मैं तो याद रखता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये यही रखता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट बायोलॉजी स्टूडेंट, मुझे रटा नहीं जाता है, तुम वो रख लेते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। टी पर गामा इक्वल टू के है। अब तो सर यहाँ टी को रखना है और पी को रखना है और वी को हटाना है। आइए वी को हटाए, हटाना सीखो। पी, वी को लिखो NRT/P, ये लिख दिया सर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पी पूछा गया है, ध्यान सुनो बच्चे, यही बेसिक मैथ लगे, बहुत बहुत सारे बेसिक मैथ सीखोगे यहाँ पर। बेसिक मैथ तुम बहुत सारा सीखोगे। सर मुझे पी पूछा गया है, तो मुझे पी का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, ध्यान सुना, बेसिक मैथ सीखना। पी ऊपर है, नीचे भी पी है, तो ये 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा। सर ये तो निकाल लिए, मुझे पी चाहिए, तो मुझे पी को पावरलेस करना है, पी के पावर को हटाना है मुझे पी के पावर को हटाना है, तब तो निकलेगा सर, ठीक है। पावरलेस करना है पी को, जो पी पर लिखा हुआ है डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो सर ये टी गामा इस पर डिवाइड कर दिए, तो ये इसमें डिवाइड किए, तो ये कट गया। तो मुझे इसको हटाना था, तो इससे यहाँ भी डिवाइड किए और इससे यहाँ भी डिवाइड किए, तो ये कट गया, 1 हो गया। सर ये बन गया फार्मूला, ये फार्मूला ये, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाना है, अब ये फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला बनता कैसे सीखो, वहां भूलोगे बच्चे। आइए ये बन गया फार्मूला सर, ठीक है, ये बन गया फार्मूला। अब रखते हैं वैल्यू, अब रखते हैं वैल्यू। पहले प्रेशर 2 atm था, तो 2 रखा सर। टेम्परेचर पहले 27 रख, ध्यान रखना कैलोरी में रखना है, तो 300 कैलोरी। 300, यहाँ पे बहुत बेसिक मैथ लगोगे, उसको सर बाद में सॉल्व करेंगे, रुक जाओगे। इक्वल टू, बाद में प्रेशर निकालना है सर, ठीक है, निकालना है, पी पी डैश निकालना है, पी फाइनल निकालना है, इनटू बाद में टेम्परेचर हो गया 927 प्लस 273 कितना हो गया, 1200 हो गया, 1200 हो गया। बस बेसिक मैथ में फंसोगे, बेसिक मैथ सीखना अच्छा से। गलती वही होगी एग्जाम में, आज का जो पैटर्न है क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक, गलती बस कैलकुलेशन में होते हैं। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करोगे, इसको इधर नीचे ले आओ, तो ये 2, ये 300 था, ये नीचे आ गया 1200, और दोनों को कंबाइन कर दिए। क्यों कंबाइन कर दिया, दोनों का पावर सेम ही है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कट गया, ये कट गया, नीचे 4 आ गया, ठीक है सर, बेसिक मैथ और लगाओ, बहुत बेसिक मैथ लगाएगा। 1/4। अब गामा, गामा दिया हुआ है, अरे यार गामा भी दिया हुआ है, गामा फंस गए। गामा है 1.4 दिया हुआ है, तो ऊपर 1.4 और नीचे 1.1 माइनस 1.4। बहुत तकलीफ है भाई, तो नीचे बचेगा 0.4, नीचे बचेगा 0.4। तो हटा लू मैं, इधर हटा लू, चलो सॉल्व देखें। तो ये 2 हो गया, नीचे है 1/4, इसको सॉल्व करना है। अच्छा 1 पर पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है, तो 1 को तो चलो अलग ही कर, सिर्फ नीचे 4 को यूज कर रहा है पावर। 1 पर कुछ 1 ही होता है, ऊपर 1.4 और नीचे 0.4, तो 1.4 और घटा के ये हो गया माइनस, अरे यार इतना परेशान करेगा ये हो गया 7/2। अच्छा 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 अच्छा, रुको, अब नीचे पावर आ गया माइनस, तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। नीचे पावर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 है, 4 ऊपर जाके प्लस हो गया, ऊपर जाके प्लस हो गया, ऊपर वो कट गया कितने से, 7/2 3.5 आ गया। अब सर, अब बताओ, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। 2 into ये 2 तो सर, प्लस। अरे रुक तो जा सर, ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ हाँ, कोई बोल रहे, बताओ कैसे सॉल्व होगा।
सर 4 को 2 इंटू 2 लिख लेते हो, 2 पावर वहां से मल्टीप्लाई हो और फिर 4 से डिवाइड कर देते। हाँ, अच्छा एक काम इसको और कर सकते हैं क्या? सुनो ध्यान से बच्चे, सुनो ध्यान से, बेसिक मैथ और सीख लो, वो जो बोला तो वो भी सही है, ठीक है। एक बेसिक मैथ क्लास 9 में पढ़ते थे, अगर ए की पावर बी हो, ए की पावर सी हो, तो हम उसको ए की पावर बी प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है। अब सर ये तो कैसे सॉल्व होगा ये बताओ? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, 2 को 2 रहने दो और उसको लिखो 4 की पावर 3 और 4 की पावर 0.5। अब तो बन जाएगा। क्यों? 0.5 का मतलब हाफ होता है और हाफ का मतलब रूट होता है। सर ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये सामने 2 था, 4 की पावर 3 निकालने आता है, 4 64, और ये सर 0.5 का मतलब हाफ होता है, ये 2 आ गया। सॉल्व कर लोगे? आगे समझ में? यस सर। अपूर्वा समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो नंबर 22। भाई 5 साल पहले थोड़ा टफ पेपर आते थे, टफ टफ दिख रहा है, लेकिन आएंगे आसान ही इस साल। आप खुद देख लेना, ज्यादा नहीं, 2 वीक बचा है, देखिए पेपर थर्मो कैसे आएंगे। पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अच्छा तो टिक ही मारना है। एडियाबैटिक में हीट जीरो होता है, एडियाबैटिक में हीट जीरो होता है, इसलिए डेल यू इक्वल टू माइनस वर्क डन प्रोसेस, डेल यू इक्वल टू फर्स्ट लॉ क्यू माइनस वर्क, एडियाबैटिक इज जीरो। सही हो गया, और क्या करते हैं, ज्यादा कुछ था ही नहीं, बस फंसोगे एडियाबैटिक में। और इक्वेशन बताना सिखा दी है, और पावर कैसे सॉल्व करते हो वो सिखा दी है। इक्वेशन बस सॉल्व करने आना चाहिए। आइए, अब ये तो एडियाबैटिक का पीवी है, तो बड़ा सिंपल है सर। अब तो पीवी है तो P1 V1 टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पर गामा। प्रेशर P1 और V1 था, गामा P2, और वॉल्यूम हो गया 1/8, तो V2 को लिख दिया मैंने V1/8 पावर गामा, ठीक है। P2 निकालना है, तो P2 निकालना है, तो अब निकाल लेना बच्चे, कैसे निकलेगा? तो ये P1 है, ये P1 है, और V1 उधर से ले आओ V1/8, इसलिए आया V1/8, और ऊपर हो गया गामा, ऊपर हो गया गामा, ऊपर हो गया गामा इक्वल टू P2, ये कट गया, 8 ऊपर पहुंच गया, तो P1 8 ऊपर पहुंच गया, और गामा दिया हुआ है, गामा दिया, गामा नहीं दिया हुआ इस बार, इसलिए हटवाए थे। मोनो का गामा 5/3, तो मोनो का गामा 5/3, 8 का 1/3 2 होता है, चाहिए P1, 8 को लिखो 2 की पावर 3, और ये 5/3, 3 भी कट गया, 2 पावर 5 कितना आंसर लगा? नंबर 24। नंबर 25, नंबर 25, नंबर 25 पढ़ो, क्या बोला गया है? ट्रू फॉल्स पूछा गया है। आइसोकोरिक में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, गलत हो गया, आगे पढ़ी जरूरत क्या है? आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, नॉट ट्रू, तो ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? नेक्स्ट, क्लोज साइक्लिक, बट क्लोज नहीं लिखा होता तो साइक्लिक समझते हैं ना। साइक्लिक में जहां से ले वहीं वापस आ गए, तो डेल यू जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, यहाँ सिंबल ई दे दिया है तो ई ले लिया, और क्या है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सीपी और सीवी, तो गामा दिया बच्चे, गामा तो 5/3 हटवाए हुए थे, इतना बड़ा लिख दिया कि सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो है वो 5/3 है। बढ़िया है, तो गामा रटे थे, गामा 5/3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन किसका है फिर? 1 मोल ऑफ टी है, 6 R है, एडियाबैटिक। ठीक है, हाँ 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 हाँ। आइए, डेल यू इक्वल टू क्या पढ़े थे? हीट माइनस वर्क,
क्वेश्चन एडियाबैटिक का है, तो एडियाबैटिक में हीट होता है 0 और वर्क कितना है 6R, तो डेल यू इक्वल टू वर्क दिया हुआ है 6R, तो ये हो गया 6R, तो डेल यू की वैल्यू -6R आ गया। ठीक है, डेल यू आ गया -6R। और डेल यू का सर ने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? 3 फॉर्मूला सर ने पढ़ाया था, 3 फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग डेल यू का, F/2 NR डेल्टा टी। ठीक है, F/2 NR डेल्टा टी वो भी लिख सकता है, या तीसरा फॉर्मूला NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, तो NR डेल्टा टी डेल यू सबका सेम है अपॉन गामा -1, माइनस कर दो यहाँ पर 5/3 -1 2/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। ठीक है, ये 2/3 हो गया, तो ये इसको थोड़ा उल्टा कर दो, तो -6R इक्वल टू 3/2। नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, तो ये 1 कर दिए, इनटू R डेल्टा टी। R कट गया, ये कट गया 2 से, ऊपर आ गया -4, -4 तो डेल्टा टी निकल गया -4, तो चेंज इन टेम्परेचर -4 का होगा। तो पहले टेम्परेचर टी है और डेल्टा टी माइनस आया, मतलब टेम्परेचर को कम करना है, कितने से कम करना है 4 से। आंसर ये टिक मत मार देना, ये डेल्टा टी निकला -4, मतलब चेंज जो है वो माइनस है, मतलब फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा, इसलिए आंसर ये डी। तो आप खुद के बच्चे एकदम डेल्यू का फॉर्मूला भूलना मत, डेल्यू का 3 फार्मूला, डेल्यू का 3 फार्मूला F/2 NR डेल्टा टी, दूसरा फार्मूला NCV डेल्टा टी, और तीसरा फार्मूला NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, जो लग जाए वहां लगा देना। ये हो गया 27। अगला पढ़ो 28 फिर एडियाबैटिक का है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अब हम ये क्वेश्चन बार बार हम करने रहे हैं, ठीक है। फार्मूला भाई T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। हाँ, यहाँ गलती क्या करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्सियस में, ठीक है, तो यहाँ पर बदलना इसको केल्विन में। और अच्छा यहाँ तो हम स्प्लिट, इधर आंसर दिया हुआ है सेल्सियस में, केल्विन में, अलर्ट रहना बच्चे। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले एडियाबैटिक में टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो केल्विन में बदल लेना। अब जो डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें उसको लगा दिमाग क्या लगा है, कौन सा ट्रू, एडियाबैटिक में हीट 0 डेल इक्वल टू -1, सेम रिपीट हो गया। वर्क सबसे अधिक एक्सपांसन है, इसलिए बच्चे इस बार आइसोबारिक हो गया। एक्सपांसन में पूछा गया सबसे अधिक वर्क कौन करेगा, तो आइसोबारिक करेगा। इक्वेशन बदलना सिखाए थे तो बदल लेना, बहुत सिखा चुके हैं। इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगला डायटोमिक गैस एडियाबैटिक, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लगा देना फॉर्मूला T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। और इसको सॉल्व करते समय इस सेल्सियस को बदलना केल्विन में, और आंसर आएगा केल्विन में, लास्ट में फिर सेल्सियस में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना बच्चे। तो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व करूंगा यार, ठीक है। ये सेल्सियस में है, तो यहाँ पर 273 + 18 इंटू रखना, सॉल्व करना, जो सॉल्व करोगे केल्विन में आएगा, और फिर 273 माइनस करना, तो आंसर आएगा सेल्सियस में। डायरेक्ट फार्मूला पर है, पूरा कंसेप्ट याद रहे बच्चे, क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर आएंगे, ध्यान रखना बिल्कुल। अगला पढ़ो। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कोई सा बच्चे हो, डेल्यू तो 0 ही होगा। ये कैसा कैसा डायग्राम है सर, डायग्राम नहीं है। ए से बी गया, बी से सी गया, मतलब साइक्लिक है ये सब फालतू दिया हुआ है। यहाँ से ये गया, यहाँ से यहाँ गया, ये वर्क पूछा गया है, ठीक है। तो वर्क कितना होगा, ए से सी, सी से बी से डी से ए, ये तो वर्क है। हाँ, बन गया साइक्लिक, तो बस ये इसका एरिया चाहिए बस 34। अब क्वेश्चन थोड़ा दमदार मिलेंगे। जो बुक ने पीडीएफ भेजा है ना, उसमें लंबे लंबे सॉल्यूशन है, उसको थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पर, देखना ध्यान से। पहले पढ़ो आप ध्यान से क्या बोला गया है, एक बार आप रीड कर लो। जितना पॉइंट दिख रहा है A B C D,
ए पर दिया हुआ है प्रेशर, बी पर दिया हुआ है, ए पर वॉल्यूम दिया हुआ है, डी पर दिया हुआ है। एक बार आप पूरा पढ़ लो। डेल्यू पूछा गया है, डेल्यू पूछा गया है, डेल्यू पूछा गया है, ए से सी का डेल्यू, ए से सी का डेल्यू पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन पहले आते थे, कंसेप्ट समझ लो तो और भी हेल्प करेंगे। ए से बी का हीट दिया हुआ है, ठीक है, और बी से सी का भी हीट दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दो, ए से बी गए और फिर बी से सी गए। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। है बच्चे, डेल्यू रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हीट और वर्क डिपेंड करता है। कंसेप्ट सीखना ध्यान से। तो डेल्यू का सर से फॉर्मूला सिखाया था, हीट माइनस वर्क। हीट पाथ पर डिपेंड करेगा, वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा, डेल्यू पाथ के इंडिपेंडेंट। मुझे डेल्यू चाहिए ए से सी का। ठीक है, तो हीट ए से सी तो डायरेक्ट जा सकते हैं, तो ए से बी का हीट माइनस, तो पहले ए से बी गए, तो ए से बी का हीट और ए से बी का वर्क निकाल लिए, फिर हीट दिए बी से सी का और ए बी से सी। तो पहले ए से बी गए, उसका हीट निकाल लिए। ठीक है, ए से बी का और वर्क फिर निकाल लिए ए से बी का, फिर बी से सी गए और फिर वर्क बी से सी गए। अब यही मुझे रखना है। ठीक है, डेल्यू का फॉर्मूला हीट माइनस वर्क, और हीट पाथ पर डिपेंड करता है, तो पहले ए से बी का हीट लिए, फिर बी से सी का लिए, या तुमको एक साथ करना हो तो बोलोगे ए से बी का हीट प्लस जो भी है रखते वैल्यू। ध्यान दो, ए से बी का हीट दिया हुआ है, ए से बी का हीट दिया हुआ है, ध्यान पढ़ो, हीट दिया हुआ है 600, ये दिया हुआ है, दिया, माइनस ए से बी, तो सर आइसोकोरी का वर्क तो होगा ही नहीं, 0 हो गया, प्लस बी से सी का हीट दिया हुआ है, बी से सी का हीट दिया हुआ है 200 दिया, माइनस बी से सी का वर्क, सर बी से सी जो है वो आइसोबारिक है, और आइसोबारिक में वर्क सर पी इंटू डेल्टा वी होता है, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो बी से सी आइसोबारिक है, तो यहाँ से यहाँ प्रेशर बदलेगा नहीं, प्रेशर दिया हुआ है सर, रख दो, कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁴। बी से सी आइसोबारिक है, वर्क पी इंटू डेल्टा वी, और बी का वॉल्यूम और सी के वॉल्यूम का डिफरेंस कर दो, तो बी का वॉल्यूम और सी के वॉल्यूम का डिफरेंस कर दो। ठीक है, हाँ, अब देखो अच्छे ध्यान सुनना, डी का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना सी का वॉल्यूम होगा। तो प्रश्न में, क्वेश्चन में डी का दे दिया गया वॉल्यूम, बच्चे डी का उतने होगा जितना सी का होगा, तो वॉल्यूम में चेंज कितने का हुआ देखो, 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3। बस इसको सॉल्व करना है। ये 600 प्लस 200 बच्चे यहाँ 800 हो गया, 800 हो गया, उधर चलो माइनस 8 इंटू 10⁴, ये 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, तो इधर हो गया 800, 8 इंटू 3 24 हो गया, ये 10⁴ है, माइनस 3 है, तो ये 240 हो गया, और 800 में से 240 माइनस कर लो बच्चे, आंसर 560 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहा था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, हीट पाथ पर डिपेंड करता है। तो लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क। अब डेल यू तुम ए से, अब बताओ डेल यू निकालना है, लिख दिया डेल यू ए से बी और बी से सी इक्वल टू हीट, तो हीट ए से बी गए, फिर बी से सी गए, माइनस वर्क ए से बी का वर्क और बी से सी का वर्क कर दिया, हो गया 35। अब कार्नोट साइकिल पूछा गया, बताओ इफिशियंसी, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस,
और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और कार्नोट साइकिल के फॉर्मूले में 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, तो 1 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग, तो 0 प्लस 273, और नीचे 100 था बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 प्लस 273 सॉल्व करना बच्चे, आज टिक मार लेना। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन आएंगे आपको दिख जाएगा 2 वीक के बाद, बस जितना फार्मूला पढ़ाया बस वो थोड़ा रट के रहना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का आ गया सर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आइए रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। हाँ, रेफ्रिजरेटर में क्या पढ़े थे, टेम्परेचर डिफरेंस नीचे और ऊपर लो टेम्परेचर, यही पढ़े थे, यही पढ़े थे। रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता था, तो हीट टेकन फ्रॉम लो टेम्परेचर अपॉन वर्क, और टेम्परेचर डिफरेंस नीचे था TH माइनस TL, और ऊपर था लो टेम्परेचर, ये पढ़ाया गया था फार्मूला पर, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ाया गया था। अब सॉल्व करें, अब सॉल्व करें। कैलोरी में दिया हुआ है सर, तो बदलना पड़ेगा जूल में, ठीक है, तो दिया हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर 4 और 30 सब बदलना पड़ेगा बच्चे। लो टेम्परेचर 4 है, तो 273 प्लस 4, नीचे नीचे TH 30 प्लस 273 माइनस 4 माइनस 273, ठीक है, ये 2 से तो कट गया, ये तो 2 से कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है, नीचे आ गया 30 माइनस 4 26 आ गया, और ऊपर हो गया 277, ऊपर हो गया 277, और नीचे आ गया 30 माइनस 4 26 आ गया, और इधर ऊपर क्या था, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम लो टेम्परेचर अपॉन वर्क, कितना किया, कितना हीट उसने लिया, 600, बदलो कैलोरी को जूल में, जूल टू कैलोरी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जूल टू कैलोरी तो डिवाइड, और कैलोरी टू जूल तो मल्टीप्लाई, 4.2 डिवाइड बाय वर्क, सर ये वर्क निकल गया। तो वर्क तो यहाँ पूछा नहीं गया सर, यहाँ तो वाट पूछा गया है, तो वही पूछा गया पावर रिक्वायर्ड, ठीक है, पर सेकेंड, जो भी है, जो निकलेगा ये हो जाएगा आपको, यहाँ पढ़ ले, है ना, यहाँ लिखा, तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी सेकेंड, ये 1 सेकेंड में दिया हुआ है, तो ये जो निकलेगा वही आंसर होगा, मल्टीप्लाई का सॉल्व करना आ जाएगा। ये क्वेश्चन था रेफ्रिजरेटर का। अगला क्वेश्चन, ये भी तो रेफ्रिजरेटर का है, ये भी क्वेश्चन तो रेफ्रिजरेटर का है, इस बार कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है, COP क्या पढ़े थे, TL अपॉन TH माइनस TL, TL माइनस 20 बदलना पड़ेगा केल्विन में, हमेशा बदलना केल्विन में, माइनस 20 प्लस 273, नीचे नीचे पूछा गया सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछा गया है, मतलब T हाई टेम्परेचर पूछा गया है, TH माइनस TL, अब देखो बच्चे TL पर निकाल लो, TL कितना है 273 माइनस 23 कर दिए, तो लो टेम्परेचर निकल गया 253, ये है लो टेम्परेचर है, और बीटा दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ऊपर टेम्परेचर लो टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, ऊपर नीचे टेम्परेचर डिफरेंस, तो TH माइनस TL, TL निकाल चुके हैं 253, अब तुम इतना सॉल्व करें ना, और ये TL दिया हुआ है, TH निकाल लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फॉर्मूले पर। अगला, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिसको रिवर्स कर सकते हैं वो होता है रिवर्सिबल, ठीक है, अब तुमने कहीं से गर्म लोहे गर्म करके ले आया, रूम रख दिए, हीट निकल गया, तो हीट खुद से वापस नहीं आएगा, वो वापस ला सकते हो, ठीक है, तो जो प्रोसेस रिवर्स कर सकते हैं वो होता है रिवर्सिबल होता है, ठीक है, तो वो होता है रिवर्सिबल, जो ये होता है हम लोग पढ़े थे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी तीनों एग्जाम्पल है, अब तुम्हारे घर में हीटर जल रहा है, हीटर ने हीट निकाल दिया, तुम चाहोगे वापस हीट को अंदर लाके इलेक्ट्रिकल बाहर निकालना है, तो वो हीटर नहीं कर पाएगा, ये सब प्रोसेस का है इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स कर सकते हैं वो है रिवर्सिबल, जिसको वापस नहीं ला सकते हैं वो इरिवर्सिबल है। तुमने दूध से दही बना दिए, दही से दूध वापस नहीं आएगा, तो वो इरिवर्सिबल हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, अच्छा ये क्वेश्चन मिक्स है, कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर का मिक्स क्वेश्चन है, जो 2 बार आ चुका है आपने एग्जाम में, ठीक है,
मैं फॉर्मूला नहीं रटता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? ईटा और बीटा के बीच रिलेशन। तुम रट लो बढ़िया बच्चे, हम तो रट नहीं पाते बच्चे, है ना फ्रेंकली, इसलिए हम रट के सॉल्व कर रहे हैं, मेथड निकाल रहे हैं। इफिशियंसी 1/10 दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है 1/10, और ईटा क्या होता है? ईटा क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, टीएच माइनस टीएल। जो तुम भी जाओ भूलो तो ऐसे करना, याद है तो ठीक है, मुझे याद नहीं होता है। तो ईटा क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हाई टेम्परेचर। ये दिया हुआ क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया? 10th माइनस 10TL। सर क्रॉस क्यों कर रहे हो? और सिंपल तरीका तो है, आप से डिवाइड कर दो ना। हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। 1/10 डिवाइड कर दिया तो TH1 हो गया, 1 - TL/TH। उधर ले गए तो TL/TH सर निकल गया, 1 - 1/10, 1 - 1/10 9/10 आ गया। सर इसका क्या करने वाले हो? मुझे बीटा का फॉर्मूला याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूँ। तो बीटा का फॉर्मूला ऊपर होता है TL और नीचे होता है TH माइनस TL। तुमको याद है बच्चे तो तुम जो याद करना, तुम मेरे अनुसार फॉलो मत करना, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। मुझे याद नहीं होता बच्चे, ठीक है। अब ऊपर है TL, ऊपर है TL, नीचे TH, यहाँ से TH ले आओ। TH कितना आएगा? 10/9 TL। तो 10/9 TL माइनस TL, ऊपर का TL नीचे TL कट गया, तो ऊपर है 1, नीचे 10/9 माइनस 1, ये हो गया 1/9। तो बीटा निकल गया ना। तुम्हारा अगर रटा होगा तो टाइम बच जाएगा, तुम रट लेना बच्चे जो लिखवा दे कॉपी में, मुझे याद होता है, ठीक है। बीटा निकल गया 9, बस अब काम ही हो गया। बीटा निकल गया 9, क्यों बीटा निकाले सर? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। अब क्या पूछा गया है? बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम लो टेम्परेचर अपॉन वर्क, ठीक है। और यहां बोला गया वर्क कितना हुआ? 10, तो वर्क हो गया 10, तो ये नीचे रख दिया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हीट कितना निकाला गया? 90, आंसर 90। ये 2 बार रिपीट हुआ, मतलब आएगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के कर लिया बच्चे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाएगा क्वेश्चन। आंसर 90, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन था रेफ्रिजरेटर का, जो मैं फॉर्मूला रखता नहीं हूँ, लेकिन तुमसे रट बन पाए तो रट लेना बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन, फिर कार्नोट साइकिल का है क्वेश्चन। इफिशियंसी 1/6 है, ठीक है। ध्यान सुनो बच्चे, फॉर्मूला सिंपल कर लो। अब बोला गया सिंक का टेम्परेचर 62 से घटा दिए तो इफिशियंसी डबल हो गया। तो बताओ सोर्स का टेम्परेचर, बस सोर्स में कुछ भी चेंज नहीं की, सोर्स में कुछ भी चेंज नहीं किए तो पहला इफिशियंसी 1/6 है। क्या पढ़ाए थे सर ने? क्या पढ़ाए थे? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस माइनस हाई टेम्परेचर, ये पहला कंडीशन है। अब बोला गया है इफिशियंसी डबल हो गया, 1/6 का डबल 1/3 हो। कब हुआ? जब तुमने सिंक का टेम्परेचर कम कर दिए, सिंक का टेम्परेचर कम कर दिए, तो सिंक का टेम्परेचर कम कर दिए कितने से? 62 से। याद है ना बेसिक मैथ, सिखाते बेसिक मैथ, डेल्टा सी सेल्सियस में चेंज और केल्विन में चेंज सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करें? अब यहाँ से क्या करें? तो TH में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जो TL है उसको 62 से कम कर दिए, तो यहाँ गलती मत करना, 62 + 270 मत कर देना। तो TL माइनस 62 डिवाइड बाय TH, ये बोला गया है क्वेश्चन, ठीक है। और TH पूछा गया है तो बनेगा कैसे सर? देखो कैसे बना रहे हैं। क्या है, इसको हम लिख सकते हैं TH माइनस TL, बस बेसिक मैथ है, अपॉन TH। 62 को अलग कर दिए तो 62 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 62/TH, बस अलग कर दिए और ये वैल्यू को ऊपर से ले आए तो 1/3, बस बेसिक मैथ चाहिए। 1/3 और ये 1/6 है और प्लस 62/TH है, ठीक है। इसको धर लिया होगा तो 1/3 माइनस 1/6 सॉल्व करके TH निकाल देना। और ये जो TH आएगा वो केल्विन में आएगा, ये जो TH आएगा वो केल्विन में आएगा। तो 1/3 माइनस 1/6, बहुत इसमें बेसिक मैथ है, इक्वल टू 62/TH, ठीक है। तो 6 - 3, 3/18, 1/3/18, 6 से आ गया तो इधर आ गया 1/6, तो ये 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो TH की वैल्यू जो निकलेगा, कलर में चेंज कर लूं, तो 62 × 6, 62 × 6 2, ये आया केल्विन में, 372 केल्विन आया बच्चे। ऑप्शन सेल्सियस में है तो फिर से इसमें 273 माइनस कर देना, तो इसमें 273 माइनस करके अब तुम आंसर ले आना।
ये भी क्वेश्चन किसके थे? कार्नोट। अगला क्वेश्चन फिर कार्नोट के, अगला क्वेश्चन फिर कार्नोट के हैं। क्या है पढ़े? ये भी तो मिक्स का तो नहीं है ना, मिक्स का नहीं है। इस बार सिंक है 300 केल्विन, इफिशिएंसी 40% है। तो पहले 40% है, तो 40% मीन्स 40/100। क्या पढ़े थे? 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 टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL अपॉन TH, ये दिया हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब बोला गया है सोर्स का टेम्परेचर कितने से बढ़ा दे कि एफिशिएंसी 50% हो जाए। ठीक है, तो 50% हो जाए तो 50/100 कर दिए। सिंक में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो TH नहीं, TH डैश हो गया, माइनस TL अपॉन TH डैश हो गया। ठीक है, अब क्या होगा सर? ऊपर से TL निकाल के नीचे रख दो और TH निकाल देना। कैसे निकलेगा सर? तो 40/100, ये मतलब ये हो गया 2/5 हो गया, ये 2/5 हो गया। ऊपर से 2/5 इक्वल टू 1 माइनस TL/TH। तो यहाँ से TL/TH 1 माइनस 2/5 सर, ये 3/5 हो गया। ठीक है, तो TL निकल गया। ठीक है, अच्छा यहाँ सिंक दिया हुआ है 300, सिंक दिया हुआ 300 दिया हुआ है, तो ये सिंक दिया हुआ 300, तो 300/TH इक्वल टू 3/5, ये कट गया 100 से, तो TH आ गया बच्चे 500। इस 500 को यहाँ तुम TH निकल गया। अच्छा सॉरी, ये TH निकल गया। ठीक है, क्या क्या निकाल रहे हो सर आप भी? सिंक दिया हुआ है, TH निकल गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो बच्चे, फिर यार TL रखना, TH डैश निकाल देना। अब TH पता है, TH डैश पता है, तो क्या पूछा गया? इंक्रीज पूछा गया है, हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज, निकाल देना। हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीज। मैंने पहले का निकालना TH, यहाँ सुन लो अब इतना बड़ा मैं क्या काम कर दिया था। ठीक है, TL फिक्स है, तो 40/100 इक्वल टू 1 माइनस TL/TH, तो TL/TH, इसका TH निकाल देना। सेकंड टाइम दिया हुआ 50%, तो 50/100 इक्वल टू 1 माइनस TL/TH डैश, TH डैश निकालना, TH निकालना, डिफरेंस कदर निकल जाएगा। पूछा गया चेंज इन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कार्नोट साइकिल है। ठीक है, क्वेश्चन भी कैलोरी में, आंसर भी कैलोरी में, तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी होती क्या है? वर्क अपॉन हीट इनपुट। फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस TL/TH। TL कितना है? 273 प्लस 127, 400, और ये है 500, ये कट गया, आ गया 1/5। हीट पूछा गया है। ठीक है, एक मिनट, और हीट दिया हुआ, वर्क पूछा गया है, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, हाँ वर्क पूछा गया है। तो ये वर्क अपॉन हीट, हीट दिया हुआ है 6 × 10⁴ इक्वल टू 1/5, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये हो गया 43। सभी कार्नोट को तुम बना ही दोगे। चलो देखो देख, सभी क्वेश्चन कार्नोट बन जाएगा बच्चे, सभी क्वेश्चन कार्नोट वाले ही है, बना देना। चलो बाय बाय।